आज हम बात करने वाले हैं श्रीधाम वृंदावन में बनने वाले बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण पर लगातार घमासान जारी है। सरकार अगर कॉरिडोर बनाती है तो सेवा किसी और के पास भी जा सकती है। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग ही सेवा करेंगे? हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के वंशज हैं। वो थे ठाकुर जी के, आपने सुना हो गर्गाचार्य जी महाराज, वो उनके वंशज हैं। तो वहाँ से हमारी सेवाएं चली आ रही हैं ठाकुर जी को लेकर। आप जैसे अभी आपने बोला कुंज गलियों को तोड़ने का, कि क्या ये जो कुंज गली है ये ठाकुर जी के समय की है? क्योंकि उस समय तो शायद हो सकता है ये बिल्डिंग ना हो, लताएं पताएं की कुंज गलियां हो। कुंज गलियों में होटल बन रहे हैं या कुंज गलियों के साइडों में होटल बन रहे हैं? पहला सवाल मेरा आपसे ही। जी। कुंज गलियों पे बन रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा आरोप ये भी लगता है कि गोस्वामी समाज पैसे लेके वीआईपी दर्शन कराता है। पैसा लेके दर्शन कराना अपराध है ना। ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी से मिलने के लिए पैसा देना पड़ा, ये अपराध है ना। काशी विश्वनाथ में 250 रुपये में सुगम दर्शन। ऐसा भी बहुत आरोप लगता है कि मंदिर में बहुत बदतमीजी होती है। देखिए, मंदिर में बदतमीजी हुई, कोई चांदी की पायल लेके आया या सोने की बंसी, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको पता ही है, रथ आ रहा है, कोई कुछ लेके आया। तो ये भी आरोप लगते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो हम किसी से डायरेक्ट चीजें नहीं लेते। तो गोसाई जी, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, क्या इसका ये रीजन तो नहीं है कि आप लोगों को कोई डर है कि आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा बिहारी जी मंदिर से? देखिए, कंट्रोल तो आज भी हमारे पास नहीं है। कंट्रोल तो हमारे ठाकुर पे है आज। लेकिन जितना भी सामने आ रहा है कि सिर्फ बांके बिहारी जी के गोसाई जी ही क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, कोई और मंदिर के गोसाई इतना खुल के विरोध क्यों नहीं कर रहे? देखिए, राधा वल्लभ जी वाले भी हैं, मोहित महाराज जी महाराज हैं। 2022 में भी ना मंदिर का अधिकरण करने के लिए एक पीआईएल फाइल हुई थी, सरकार से प्रायोजित थी। वो आनंद शर्मा जी हैं, मंत्रा वृंदावन का टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर चलाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार ने वो पीआईएल फाइल कराई थी। सो वेलकम टू पॉडकास्ट बाबा वंस अगेन। आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग उस बारे में जानते तो हैं और आप लोगों के बहुत से थॉट्स होंगे उस बारे में। कोई उस बारे में समर्थन कर रहा है, कोई चाहता है कि उसका विरोध कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीधाम वृंदावन में बनने वाले बांके बिहारी कॉरिडोर के बारे में, जिसके लिए सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनेगा और कुछ ब्रजवासी गोसाई समाज के लोग मना कर रहे हैं, कि विरोध कर रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। तो आज इसी बात को करने के लिए बांके बिहारी जी के गोसाई जी श्री हिमांशु गोसाई जी हमारे साथ हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। कैसे हैं गोसाई जी आप? सब ठाकुर जी की कृपा है, खूब आनंद है जी। कुंज बिहारी श्री श्री हरदास। तो गोसाई जी, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं अपने सवाल नहीं पूछ रहा जी। ये जो ऑडियंस है मैं उनके सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सी ऑडियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मैं जो आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो आपसे बिल्कुल ये समझ लीजिए कि तीर के तरीके से पूछने वाला हूँ, तो वो मेरे सवाल नहीं होंगे अगर मैं कुछ गलती करूँ। देखिए, तो मैं माफ़ी। आपको बताता हूँ, आपने जो सवाल पूछने हैं जी वो सब भक्तों के सवाल पूछने जी हैं, ठीक है। तो ये तीर जो है, मैं आपके पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कह देता हूँ, ये सब ठाकुर जी की कृपा से माला बनेगी। जय हो। कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से पूछिए। जय हो। तो सबसे पहले हम ना एक बात स्टार्ट करते हैं कि कॉरिडोर की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो अभी गोसाई समाज विरोध कर रहा है। जी। तो लोग बोलते हैं कि अभी जैसे कि अगर सरकार कहती है, सरकार के पास मतलब सरकार अगर कॉरिडोर बनाती है तो सेवा किसी और के पास भी जा सकती है। तो ऐसा क्यों है कि आप लोग ही सेवा करेंगे? देखिए, मैं आपको पुराने समय में ले चलता हूँ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के हम वंशज हैं। जो ललिता सखी के अवतार हैं वो तो आपको पता ही है सब जी, चीज़ें। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि ठाकुर जी की अन्य प्रिय सखी ललिता सखी जी, जिनके स्वामी श्री हरदास जी महाराज अवतार हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में बहुत अवतार ठाकुर जी की कृपा से हुए हैं। हरदास जी महाराज हैं, वो ठाकुर जी की वेणु बांसुरी के अवतार हैं। ऐसे ही काफ़ी हैं। तो उनमें से स्वामी श्री हरदास जी महाराज के हम वंशज हैं। जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पिताजी थे आशुधीर जी महाराज। उनके 3 भाई थे, गोपीनाथ जी, जगन्नाथ जी, सब, मतलब पूरी हमारा पूरा फैमिली ट्री है, वो मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है। मैं एक चीज़ में आपको यहाँ पे रोकूंगा जी। कि जैसे अब आपने बताया कि आप श्री हरिदास संप्रदाय से हैं, उनके वंशज हैं आप, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो श्री हरिदास जी थे वो विरक्त संत थे। तो फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि आप उनके वंशज कैसे हो गए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उनके भाई के वंशज हैं आगे। अच्छा। हाँ। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज की पत्नी की समाधि विद्यापीठ चौराहे पे बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा। उनकी पत्नी भी थी और वो ठाकुर जी की सेवा में थे।
उनके सारे वंशज, उनके भतीजे जिनके आगे के हम चले हैं, पूरा फैमिली ट्री है, मैं आपको दे दूंगा, वो आप चाहें तो अपने दिखा सकते हैं, मेरे पास पूरा फैमिली ट्री तो हमारे पूरा आपके पास है कि पूरी चीज़ें एक से लेकर जेड तक सारी आज तक की जी, मेरी भी पीढ़ी तक। और मैं आपको बस थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, हम स्वामी श्री हरदास जी महाराज के वंशज हैं। वो थे ठाकुर जी के, आपने सुना हो गर्गाचार्य जी महाराज जी, ठाकुर जी के कुल पुरोहित, वो उनके वंशज हैं। अच्छा जी, तो वहाँ से हमारी सेवाएं चली आ रही हैं ठाकुर जी को लेके। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसाइज करके समझाता हूँ कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जो भाई हैं उनके हम वंशज हैं, आगे चला आ रहा है। हमारी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। और ठाकुर जी की सेवा हम इसलिए भी कर सकते हैं, केवल हम ही कर सकते हैं, कि ठाकुर जी की सेवा होती है भाव से। हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होती जी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हमारे यहाँ कोई भी पूजा नहीं होती, हमारे बिहारी जी महाराज की सेवाएं होती हैं जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में ही हम जाके सेवा करते हैं ठाकुर जी की, क्योंकि उनके अलावा कोई सेवा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, मैं एज एन एडवोकेट आपको समझाऊं, जब हम कोर्ट जाते हैं तो जीन्स भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं, टी शर्ट भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, मतलब सांसारिक चीज़ों में जी। जब हम ठाकुर जी की सेवा में आते हैं तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की तरह ही धोती पहनते हैं, उनकी तरह ही बगलबंदी पहनते हैं, उन्हीं की तरह चंदन लगाते हैं, उन्हीं की तरह इस गुदड़ी को धारण करते हैं। और फिर हम सखी संप्रदाय में ठाकुर जी की, हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जो संप्रदाय है वो सखी संप्रदाय की है। सखी रूप में सेवा करते हैं, सखी रूप में हम बिहारी जी महाराज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखी हैं। सब ये हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का मानना था जी, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पूर्ण जो पुरुष है वो कृष्ण है, उसके अलावा दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है ब्रज में। इसलिए हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, और ठाकुर जी की सेवा हम बड़े भाव से करते हैं, बड़े लाड़ से करते हैं। हम अपने ठाकुर को जब भोग लगाते हैं तो पद गाते हैं, जब श्रृंगार करते हैं तब पद गाते हैं, जब ठाकुर को सुलाते हैं अपने को तब पद गाते हैं, ठाकुर जी की मालिश करते हैं तब पद गाते हैं। वो भाव कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके घर में बच्चा है जी, तो उसकी जो भावनाएं आप समझ सकते हैं ना, वो कोई नहीं समझ सकता। आपके दर्शकों घर में बच्चे हैं, उसको कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। जब बच्चा बोलना भी नहीं जानता ना, तब भी उसकी माँ उसको खाना खिलाती है। जब वो धरती पे नहीं आता ना, तब से उसको गर्भ से प्रेम करना शुरू कर देती है। बाहर आने के बाद जब बच्चा संसार में आता है तो बच्चा बोल नहीं पाता, उसके रोने से बता देती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसके कान में दर्द हो रहा है, या उसको भूख लगी है। प्रेम है, ये प्रेम है, ये कोई इसकी विधि नहीं होती है। मैं आपके दर्शकों को सबको बता देना चाहता हूँ, हम अपने ठाकुर की प्रेम से सेवा करते हैं, कोई पूजा नहीं करते हम अपने ठाकुर जी की। और अपने शिष्यों को ये बताते हैं, हमारा जो संप्रदाय है वो गोस्वामी गुरु और शिष्य संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय एक बेसिकली मैं आपको सांसारिक रूप में बताऊं तो हम एक स्कूल चलाते हैं, अच्छा, जिसमें हमारे शिष्य जो हमारे से सेवाएं जो कराते हैं ठाकुर जी की, जैसे आप हमारे शिष्य हैं तो आप हमारे पास आएंगे जी, अपनी सेवाएं लेके, हम उसको देखेंगे ठाकुर जी तक जाने लायक है कि नहीं, अच्छा, उसको हम परखेंगे, अच्छा, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये ठाकुर जी तक जाने के लिए क्यों नहीं है तो इसलिए है। आज ठाकुर जी को जो है सर्दियों का भोग लगाने का मन, ठाकुर जी का आज सूजी का हलवा खाने का, ये ठाकुर जी हमको प्रेरणा देते हैं। वो हम ठाकुर से लाड़ लड़ाते हैं, उसके बाद ये प्रेरणा मिलती है। तो सेवा का अधिकार इसीलिए हमको है, ये हमारा संवैधानिक राइट भी है। और हमने ठाकुर की सेवा में हमारे पूर्वजों ने प्राण तक दिए हैं। सही बात है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा का अधिकार हमको ही प्राप्त है। और ये जो ऐसे जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी भावना को मतलब शायद मैं उतना तो नहीं समझ सकता, बट जितना मेरे को ज्ञान है, क्योंकि मेरे घर में भी जो मेरे नेज ठाकुर है मैं उनकी सेवा करता हूँ, तो मैं आपका भाव समझ सकता हूँ कि वो प्रेरणा दे देते हैं। आज उनको क्या खाने का मन कर रहा है, कि हमें लगेगा नहीं सब्जी बनाएगी, नहीं उनको आज और कुछ खाने वाला है, तो वो भावना में समझ सकता हूँ। और जिनके घर में सेवा होगी ठाकुर जी की, शायद वो समझ सकते हैं इस भाव को। बिल्कुल वही समझ सकते, भक्त ही ठाकुर जी के भक्तों की वेदना समझ सकता है। ये घूमने वाले, सेल्फी लेने वाले, जिनको पता ही नहीं है ब्रज में क्यों आ रहे हैं, जी जी जी, मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप दर्शन करने क्यों आते हैं? कोई सेल्फी लेने की जगह है क्या वृंदावन? वृंदावन कोई प्रदर्शन की जगह है क्या? नहीं है, वृंदावन दर्शन की जगह है, दर्शन की जगह, आत्मा को शुद्ध करने की जगह है। ये संतों की तपस्थली है, यहाँ सुविधाएं नहीं देखी जाती। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप सुविधा 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 सब जने कहते हैं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, इतिहास में कोई तो ऐसा एक भक्त हुआ होगा जिसने सुविधाओं से ठाकुर जी को पा लिया हो? नहीं हुआ होगा। मैं अपनी जितनी जानकारी, मेरी 35 साल की उम्र में मैंने ठाकुर जी के बारे में जितना जाना है, जितना पढ़ पाया हूँ, गुरुजनों से सुना है, सबने तपस्या से ठाकुर जी को पाया है, तपस्या से ठाकुर जी की सेवा मिली है। ऐसे नहीं मिलती सेवा के सुविधाओं से युक्त एसी रूम में बैठ के ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। अब ये सुविधाएं देके ये ठाकुर जी से दूर करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ है।
सुविधाएं दे के हमारी ठाकुर जी की कुंज गलियों को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। आप जैसे अभी आपने बोला कुंज गलियों को तोड़ने का, तो मतलब मेरे को आपसे कुंज गलियों के बारे में बात करनी थी कि क्या ये जो कुंज गलियां ये ठाकुर जी के समय की हैं? क्योंकि उस समय तो शायद हो सकता है ये बिल्डिंग ना हो, लताएं पताए की कुंज गलियां हो, तो क्या जिनको आज हम कुंज गलियां कह रहे हैं, क्योंकि उन कुंज गलियों में अक्सर बहुत से होटल बन गए हैं, गेस्ट हाउस बन गए हैं, तो क्या हम वो कुंज गलियां अभी भी कहलाने लायक हैं या लताओ पताओ को कुंज गलियां कहा गया? देखिए, मुझको एक बात बताइए, जी कुंज गलियों में होटल बन रहे हैं या कुंज गलियों के साइडों में होटल बन रहे हैं? पहला सवाल मेरा आपसे ये। जी, कुंज गलियों पे बन रहे हैं क्या? साइडों में बन रहे हैं। साइडों में बन रहे हैं, इसका मतलब वो जगह आज भी प्रिसाइज है, सेफ है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, वो कुंज गली ही है। क्यों? क्या लता पताएं नहीं है तो क्या वो कुंज गली नहीं है? लता पताएं किसने काटी? सरकारों ने उन पे एक्शन क्यों नहीं लिए? ठाकुर के ब्रज को कंक्रीट का वन किसने बनाया? क्यों उन पे एक्शन नहीं लिया गया? हमने काटे हैं क्या? हमने नहीं काटे, सरकारें जो नहीं कर पाई। आप छठीगरा रोड से घुसना शुरू कीजिए वृंदावन तक आते में, दोनों तरफ आपको होटल मिल जाएंगे। सही बात है ना जी। वहां भी तो जंगल थे, किसने काटे? किसने उनको बनाने की परमिशन दी? किसने सारे वृंदावन की हरित जो जगह हैं सारी चीजों को खत्म किया? एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। जी। आप कह रहे हो ना कि अगर पेड़ नहीं है तो क्या कुंज गली नहीं है? वो 1962 में चाइना से हिंदुस्तान युद्ध हारा था, सबको पता है। जी जी जी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सबको पता है उनका नाम। जी। उन्होंने संसद में खड़े होकर एक बात कही थी, अरे वो जमीन जो चाइना ने कब्जा ली है वो तो उपजाऊ नहीं थी, बंजर थी, कब्जा ली तो क्या हो गया? तो बड़े फेमस कवि थे उस समय के, रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने कहा था कि आपके सिर पे बाल नहीं आते तो क्या आपकी गर्दन काट दें? उसको सुन के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से शोक में चले गए। अगर ये कुंज गलियों पे से लता पताएं हटा दी गई हैं तो क्या कुंज गलियों खत्म कर देंगे आप? क्यों नहीं उन पे लता पताएं लग सकती? क्यों नहीं उन पे पेड़ लग सकते? क्यों नहीं वो छायादार बन सकती? तो मतलब आपका ये है कि पेड़ नहीं है, वो लता पताएं नहीं है, तो कुंज गलियां जो बची उनको भी खत्म कर देंगे आप? नहीं, तो मेरा सवाल गोसाई जी ये था कि जो अभी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्या ये उसी समय की बिल्डिंग्स हैं कि जो अगर हम जिनकी गलियों की बात कर रहे हैं, क्या पता वहाँ पे भी सिर्फ बिल्डिंग्स ना हो, कंक्रीट ना हो, सिर्फ लताएं पताई थी जब ठाकुर जी का समय था, तो जो बिल्डिंग्स बन गई क्या उनको अभी भी कुंज गलियां कहना सही है, जो बाद में बनाई गई बिल्डिंग्स? देखिए, कुंज गलियों पे बिल्डिंग नहीं है, कुंज गलियों के साइड में बिल्डिंग्स हैं। अच्छा। अब मैं आपको लता पताओं की वैल्यू बताता हूँ जो हमने रखी है जी। आपको पता होगा 1864 में ये बिहार जी मंदिर बना है। सन 1864 में ये बिहार जी मंदिर बना। उससे पहले बिहार जी महाराज कहाँ विराजमान थे? निधिवन में जी। वहाँ का जगह इस मंदिर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है क्या नहीं? उस समय पे हमने वो लता पताएं क्यों नहीं काट दी? हमने क्यों नया मंदिर बनवाया? क्योंकि उनकी वैल्यू है। अगर चाहते तो उस समय भी वहां पे काट देते ना सारी चीजों को। सही बात है। उन लता पताओं को वहीं पे काट देते, वहीं एक विश्व स्तरीय मंदिर बनवा देते। इसका मतलब उनकी वैल्यू है। यमुना का किनारा, ये जगह जो हमने बनवाई, हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया, 13 साल श्रम किया। उस समय लेबर नहीं होती थी, हम गोस्वामियों के पूर्वजों ने श्रम किया, खुद ही करा। ग्राउस, एक MF ग्राउस थे यहाँ के DM, कई जिलों के DM थे वो अंग्रेज जमाने में। उन्होंने एक किताब लिखी है मथुरा के नाम से, मैं आपको नाम बता दूंगा, उसका मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो गया है उसका। उसमें लिखा हुआ है कि गोस्वामियों ने 13 साल मेहनत करके ये मंदिर बनाया, ज़मीन खरीदी है, पैसा अपने शिष्यों से लेके आए, उनके घर में अनुष्ठान करके, उनके घर में पूजा करके, सेवा करके, सारी चीज़ें उनकी करके, उससे दक्षिणा लेके, अपनी दक्षिणा से वो मंदिर बनवाया है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे लेबरी करी है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ लेबरी करी है, तब ये मंदिर बनवाया। क्यों नहीं हम लता पताओं को काट देते? फिर हमने वो लता पताएं नहीं काटी, उनको संरक्षित रखा। तो क्या यही कारण था कि निधिवन से ठाकुर जी को मतलब इस मंदिर में लाया गया? जी, निधिवन से यहाँ लाने का कारण भैया मैं आपको समझाता हूँ। उस समय शिष्य ठाकुर जी की तेजी से शिष्य बढ़ रहे थे हमारे। अच्छा। वहाँ भीड़ होने लगी थी निधिवन जी में, तो वहाँ भी ये ऐसा विशाल मंदिर बनाइए। तो उस समय के हमारे पूर्वजों ने
ये प्रण लिया कि नहीं साहब ये यथा पता है स्वामी श्री हरदास जी महाराज के समय की है, उनकी भजन स्थली है, इनको नहीं काटना चाहिए, कि नया मंदिर बन जाना चाहिए जी। तो तब हमने इस मंदिर का निर्माण कराया। ये कुंज गलियां ही हैं, क्योंकि कुंज निकुंज से ही वृंदावन है, इसके अलावा वृंदावन की कल्पना भी नहीं कर सकते जी। अभी जितने भी मतलब वृंदावन में भी कथावाचक हैं या कहीं भी, तो अगर वो वृंदावन की चर्चा होती है तो लता पता है, कुंज गलियां, इन सब की चर्चा तो जरूर होती है। देखिए मैं आपको एक बहुत रसिका पागल जी के 2 चित्र विचित्र भक्त हैं, जी जी, शिष्य हैं उनके, उनका एक बहुत सुंदर भजन है, मैं उनकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ कि वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है, हमारे ठाकुर की खुशबू आती है भक्तों को, सेल्फी वालों को तो बदबू आ सकती है, सही बात है, गंदगी दिख सकती है, भक्तों को तो ठाकुर की खुशबू ही आती है, अनन्य खुशबू। इन गलियों में घुसने के बाद भक्त अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, वो ललक रहती है अंदर से कि लाला मेरो कब दिखे को, उसने क्या श्रृंगार कर रखा होगा, वो ललक रहती है, उनको पता ही नहीं चलता ये भीड़ कहाँ जा रही है। भीड़ क्या से हो रही है वृंदावन में, शुरू से हो रही है। तो वो देखिए सुविधाओं के लिए ठाकुर जी को देना एक भक्त नहीं कह सकता। मैं आपको एक बारी टोकूंगा, जैसे भी आपने बताया कि खुशबू और जो भक्त है उसको खुशबू आएगी, लेकिन जो सेल्फी वाले आ रहे हैं उनको गंदगी दिखेगी, तो ऐसा भी आरोप लगाया जाता है गोस्वामी समाज पे कि ये सिर्फ इस तरीके से बनाया गया है, बातें ऐसी कर दी गई हैं कि लोगों को सिर्फ बहकाने के लिए। देखिए मैं आपको मीरा के पद दे दूंगा, माँ मीरा के पद है मेरे पास, उनका इन कुंज गलियों में हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, इन कुंज गलियों में ठाकुर जी ने होली खेली है, जहां मेरे ठाकुर की रज की वैल्यू है, ब्रज रज को कहते हैं, जी जी जी, है ना, तो वहां पे इन गलियों में ठाकुर जी आज भी निधवन जाते हैं, आज रात को भी जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, मैंने आपके कमेंट वगैरह में पढ़ा है कि अरे सफाई क्यों नहीं करते, सफाई करने का काम हमारा है क्या, सरकार नहीं कर पा रही, प्रशासन का काम है ये, तो ये भी काम हम करेंगे। हम अपने ठाकुर के गर्भगृह की सफाई करते हैं, नालियां साफ करते हैं अपने ठाकुर की, हमारे गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं है, हम ही अपने हाथ से नाली साफ करते हैं अपने ठाकुर की गर्भगृह की। मंदिर की सफाई हमारे यहाँ के शिष्य करते हैं, हमारे यहाँ जो सेवादार लगे हैं वो सब सेवाएं करते हैं। जी जी जी। अगर या तो सरकार अपने आप को इस बात को एडमिट करे कि सफाई करने में नाकाफी है वो, तो बिहार जी महाराज आदेश करेंगे तो हम बाहर की सफाई भी करा देंगे। हमारे ठाकुर तो जी के भक्त हैं। कभी पास्ट में ऐसा हुआ कि मतलब आप लोगों तक सरकार आई कि नहीं, आप लोग इस गंदगी जो भी बाहर अगर कुछ गंदगी दिख रही है तो कि आपके पास आई सरकार, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई हमारे पास। हमसे कोई इस पूरे एपिसोड में हमको तो बेसिकली थोप दिया गया है जबरदस्ती बस। और एक बहुत ज़्यादा आरोप ये भी लगता है कि गोस्वामी समाज पैसे लेके वीआईपी दर्शन कराता है बाहर। अगर अभी हम जब एंटर कर रहे हैं बिहारी जी वाली जो गली में, वहाँ पर ही खुलेआम कि 500 रुपये 1000 रुपये हम आपको दर्शन करा देंगे और पीछे वाले गेट से 5 नंबर गेट से एंट्री करवा के दर्शन कराते हैं। बहुत से आरोप लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ थोड़ा सा। पैसा लेके दर्शन कराना अपराध है ना। आपके भक्त मतलब ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी से मिलने के लिए पैसा देना पड़ा, ये अपराध है ना। अपराध मैं करूँगा तब भी अपराध है, आप करेंगे तब भी अपराध है। काशी विश्वनाथ में 250 रुपये में सुगम दर्शन हो रहे हैं, वो अपराध नहीं है? वो सरकार के अंडर है, वो अपराध नहीं है। सरकार करेगी तो अपराध नहीं है, हम करेंगे तो अपराध है। पहली बात, उज्जैन महाकाल में 1500 रुपये में ठाकुर जी को जल चढ़ा, अपने भगवान से जल चढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ेगा क्यों? ये तो ठाकुर जी सुदामा के हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी खीर विदुर संग खाई, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम उस ठाकुर को रिप्रेजेंट करते हैं। उज्जैन महाकाल में पैसा लेके दर्शन हो रहे हैं। अभी रामलला का मंदिर बनवाया है, वहां पैसा लेके दर्शन हो रहे हैं। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए ना। और अगर आई थिंक अगर कल को कॉरिडोर बनता है तब यहाँ पे भी एक 100% खुल जाएगा। 100% हमारे मंदिर में कोई ऐसा, आप चेक कर लीजिए, आपके पास तो आजकल गूगल सब मौजूद है। हमारे मंदिर में कोई घुसने का चार्ज नहीं है। हमारे मंदिर में एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। अगर असामाजिक तत्व आ रहे हैं, इस तरह का गड़बड़ कर रहे हैं, तो प्रशासन क्यों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराता? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई गोस्वामी पैसे नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है उस चीज से। हमको बदनाम किया जा रहा है, हमारा क्या मतलब है उस चीज से? आज तक आप पता कीजिए ना वीआईपी दर्शन कौन करा रहा है वहां पे। देखिए ना, रील्स निकालिए, बहुत वायरल होती हैं कि पुलिस लेके आ रही है वीआईपी दर्शन कराने के लिए, कि गोस्वामी लेके आ रहा है दर्शन कराने के लिए। अच्छा, आप पता कर लीजिए ना।
पुलिस लेकर आ रही है। आप पता करिए, हम किसी पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। जी जी पुलिस वाले भाई भी हमारे अपने हैं, कोई सब ठाकुर जी के भक्त हैं। आप देख लीजिए रील्स में निकाल के सीसीटीवी निकाल लीजिए मंदिर का, पता चल जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं हटो, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। अरे वो दुनिया का मालिक है, उसके सामने साहब कौन हो सकता है? कोई साहब नहीं हो सकता, कोई वीआईपी नहीं हो सकता उनके लिए। हमारे मंदिर में कोई स्कीम नहीं है वीआईपी के लिए, केवल और केवल शिष्य के लिए है जो भी सुविधाएं हैं, वो भी ठाकुर जी की भक्ति के लिए सुविधाएं हैं, उसकी सुविधा के लिए कुछ नहीं है, शिष्य की सुविधा के लिए भी कुछ नहीं है, गोस्वामी सेवा के लिए भी कुछ नहीं है, सुविधा के लिए कुछ नहीं है। तो आपने जैसे बोला कि वीआईपी के लिए कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था तो नहीं है। ऐसा भी मैंने खुद ऐसी रील्स देखी हैं कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, लड़कियों की अगर मैं बात करूं, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के रील्स बनाती हैं, वो जब बिहारी जी आ रहे हैं सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, उनकी मैंने वीडियो देखी है जो कि ऊपर से बनाई गई है कि वो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ गोसाई जी ही जा सकते हैं, वहाँ से उनकी वीडियो बन रही है कि वो इत्र सेवा कर रहे हैं। देखिए तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो जो छोटे कपड़े पहन रही है ना, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद भी जीन्स पहनता हूँ, आज मैं ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करने आया हूँ तो अपने स्वरूप में हूँ। वो ठाकुर जी के पास आ रही हैं, पद की मर्यादा के लिए मर्यादा में आ रही हैं, ठीक है। अब रही बात सेवा की, तो वो हमारी शिष्य बन के आएंगी तो ठाकुर जी की सेवा तो हम उनसे कराएंगे ना, कि उनको इस बात का अपराध दे दें कि साहब आपने छोटे कपड़े पहन रखे इसलिए आप बाहर जाइए। ये अपराध है। भक्त को भगवान से मिलाने का काम है हमारा। वो छोटे कपड़े पहन रही हैं, वो कुछ करत कर रही हैं, वो हमारे सामने तो नहीं कर रही ना। हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले? मतलब मंदिर में कोई छोटे कपड़े, मंदिर में हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें उस भक्त से मतलब है, हमें उसको कपड़े से क्या मतलब है? हम तो देखते भी नहीं उनके कपड़े की तरफ। और आई थिंक हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के तो देखा भी नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है भैया। सही बात है। हर आदमी के 2 रूप होते हैं, हर आदमी के 3 रूप होते हैं। एक माँ है, महिला है ना, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की मौसी है, किसी की प्रेमी है, प्रेम है किसी से उसका, किसी की पत्नी है, किसी की ताई है, किसी की चाची है। वो महिला एक ही है, संबंध सबके अलग अलग है, वो महिला एक ही है ना जी। तो ऐसे ही है, हमें उनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसकी उनकी नहीं, किसी की भी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि हमारे ठाकुर के पास कैसे आ रही है। अकबर भी वृंदावन आए थे स्वामी श्री हरदास जी के समय पे, तो क्या हम उनसे बेधर्मी कह के उनको हटा देते? हमारे स्वामी जी महाराज ने उनसे इत्र लिया, ठाकुर जी की सेवा में लगाने के लिए लिया, तो हम उनको उठा के बाहर फेंक देते अकबर को? हमने तो नहीं किया है। हमारे यहाँ मुस्लिम भी लोग दर्शन करने आते हैं, हमारे परिचित भी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और रसखान से अच्छा कब ठाकुर जी की लीलाएं बताने वाला कौन होगा जी? तो क्या कि उनके स्वरूप को देख के? अरे भाई वो हमारे सामने कैसे आ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। गंगा को कोई पवित्र कर सकता है क्या? गंगा पवित्र करती है। वो हमारे यहाँ ठाकुर जी के लिए आ रहे हैं, उनको देख के ठाकुर जी की तरफ आदमी का रुझान है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि वो ठाकुर जी का को लोगों को ला रही हैं ठाकुर जी के पास। अगर उनको गलत चीज़ों को देख के भी आदमी अगर सही काम कर रहा है तो मैं उसको अपराधी नहीं मानता, मैं उसको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। तो किसी के कपड़े से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम ठाकुर जी, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं इस बात से मतलब है। हम उनके साथ सेवा करा रहे हैं ना, ठाकुर जी से मिलवा रहे हैं ना उनको, ठाकुर जी तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं ना उनको कि ठाकुर जी तक आप ऐसे पहुंच सकती हैं। यही गुरु का काम है। गुरु का काम क्या होता है? तो आम आदमी जैसे कहता है कि हमारे को वो सेवा मिल नहीं पाती, कि कोई आ रहा है जिसके पास 500 रुपये या 1000 रुपये, सो कॉल्ड कोई भी एक अमाउंट नहीं है, वो जेब में 1 भी रुपया नहीं लेके आए बिहारी जी में, वो कहता है हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, हमें वो सेवा नहीं मिल पाती अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो। देखिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपको, आप जहाँ के भी रहने वाले हैं मुझे नहीं पता, अगर आप जैसे सपोज दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के, लेकिन अब तो किशोर जी की कृपा से ठाकुर जी की कृपा आप पे वैसी ही बनी रहे, बिहारी जी महाराज आप पे खूब कृपा करें। सपोज आप मुंबई जाते हैं जी, तो गूगल मैप होता है ना, उस पर लोकेशन डालते हैं ना, वो ट्रैक करके ले जाता है ना जी, वो उस समय आपका गुरु होता है। तो जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे किसी को, तो उसको पता ही नहीं है इत्र क्यों लगाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए ठाकुर जी की त्रेई पे इत्र क्यों लगाया जाता है? नहीं बता पाएंगे, पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कि रात को जब हमारा लाला निकल के जाएगा ना, तो उसके चरण जो पड़ेंगे, इसलिए वो सुगंध आएगी लाला को हमारे को, इसलिए ठाकुर जी की देरी पे इत्र लगाया जाता है। हर आदमी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कैपेबल नहीं है जी, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, पर जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ आपने सुना होगा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने कि गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो आप बना नहीं रहे हो, सेवा का महत्व आपको पता नहीं है, इत्र हम नहीं कर पाते। अरे भाई आपने प्रयास कहाँ किया? सिर्फ वीडियोस में देख लिया और
कि हमें भी जब करना तक है। आप सेवा करने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी गुरु के मैप, गूगल मैप पे नहीं जाएंगे, उस जगह तक कैसे पहुंच जाएंगे? जी। मैं आपसे कहूं कि दिल्ली, मुंबई वेस्ट में फलानी जगह जाना है आपको, आपके पास एड्रेस तो है, ट्रैक नहीं पता आपको, वो ट्रैक बताने का काम उस समय गूगल करता है। ऐसे ही ठाकुर की सेवा करने का काम, हम सेवा कैसे करी जाएगी, क्या नहीं करी जाए। हमारे ठाकुर जी का टमाटर का भोग नहीं लगता, ये आपको नहीं पता होगा, तो गुरु को बतलाना पड़ेगा ना। आप कहते हो मैं टमाटर सब्जी बना के लाया हूं, हमारे यहाँ भोग नहीं लगता, गाजर के हलवे का भोग नहीं लगता हमारे यहाँ जी। तो आप ले आओगे साहब, मैं तो बना के लाऊं, लगाओ भोग। अरे भाई वो हमारे यहाँ नहीं आता। आपके तो घर उसके में भी हर चीज के रीजन है। हाँ, रीजन है सबके। जी। आपके घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये आप तय करेंगे ना। हमारे ठाकुर का भोग क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये उनके, हम ठाकुर जी की सेवायत हैं, हम तय करेंगे ना। आपका क्या मतलब है इस बात से? आप ठाकुर जी की व्यवस्था में आइए। हमारे राधा वल्लभ लाल में राधा वल्लभ जी महाराज हैं, विराजमान है, उनके यहाँ तुलसी के बिना, तुलसी डाल के भोग नहीं लगता, हमारे यहाँ तुलसी के बिना भोग नहीं लगता जी। आप दोनों चीजें समझ रहे हैं ना, 100 मीटर की दूरी पे नहीं है, दोनों संप्रदाय अलग अलग है। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हितरबंस जी महाराज की बहुत इज्जत करते हैं, उनके पद पढ़ते हैं। हरिराम व्यास जी, हम आपको बताएं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, वृंदावन भी एक संगम है। अच्छा। हाँ जी। किस चीज का संगम, किसका संगम हो रहा है? बताता हूं मैं आपको इस बारे में। प्रयागराज में किन किन नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियां बहती हैं जी। 3 नदियों का संगम है जी। प्रयागराज के ऊपर ब्रज को रखा गया, उसका कारण है हमारे यहाँ भी 3 नदियां हैं, हरिराम व्यास जी महाराज, हितरवंश जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, तीनों का संगम कहाँ हुआ? श्रीधाम वृंदावन। तो संगम कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको ब्रज को समझना पड़ेगा, और वैसा शायद भाव लाना पड़ेगा, भाव लाना पड़ेगा। बिना भाव के ठाकुर जी नहीं मिल सकते किसी को भी। आपको हरिराम व्यास जी को पढ़ना पड़ेगा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा, हितरवंश जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। मैं आपके घर में घुसूं और कहूं हटिए भैया आपके बेडरूम पे मैं सोऊंगा, अरे भाई मैं कौन होता हूं? पहले मैं आपसे संपर्क रखूंगा, मैं इस लायक हूं कि नहीं आपके घर में घुसूं कि नहीं घुसूं, ये मैं आप तय करेंगे ना। तो वो गुरु बनाना पड़ेगा उन सेवाओं करने के लिए, गुरु से समझना पड़ेगा कि इत्र सेवाई क्यों करनी चाहिए, तुलसी चंदन सेवा से क्या होता है, ठाकुर की कृपा हमको कैसे प्राप्त होती है। यहाँ सेवा करने का भाव ऐसा है कि ठाकुर को खुश करना है, अपने मालिक को खुश करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जो है ठाकुर जी की, अरे हमने आपको ठाकुर जी पोशाक पहना दी, अब आप हमारी व्यवस्था कर दो। अरे वो तीनों लोगों का मालिक है, क्या जरूरत है उसको पोशाक की? तीनों लोगों को खिला रहा है, वो क्या जरूरत है लड्डू का भोग लगाने की? हमारे लड्डू का भोग लगाता है हमारा ठाकुर, क्या जरूरत है उसको दूध के भोग लगाने की? वो दुनिया को पिला रहा है। सही बात है। क्या जरूरत है उसको इन सबसे 56 भोग की सेवाओं की? कोई जरूरत नहीं है उसको सेवा, आपकी भावनाओं की जरूरत है। मेरा ठाकुर जो है भोग लगाने के बाद सारा भोग बांट देता है, चाहे हमारे शिष्य के यहाँ जाए चाहे वो भक्तों के यहाँ जाए, एक भी कुछ नहीं देता, केवल भावनाएं स्वीकार करता है हमारा ठाकुर। हमारे ठाकुर जी भोग लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहता हूं, लगा सकते हो तो लगाओ अपने अहंकार का भोग। क्या बात है। ठाकुर जी भोग लगाते हैं, अपने अहंकार का लगाओ। ठाकुर को प्राप्त करने के लिए, जैसे ये टेबल है यहां रखी है, ये खाली है ना, तब मैं इसमें सामान रख सकता हूं, ये ठाकुर की कृपा है। आप पहले ही अभिमान भर के रखेंगे अपने दिमाग में तो ठाकुर की कृपा प्राप्त नहीं होगी आपको। तो पहले अपने पद का अभिमान, ताकत का अभिमान, ये पैसे का अभिमान सब निकालना पड़ेगा आपको। ये धक्के जो लगते हैं ना, वो इसीलिए लगते हैं कि आपको ये पता चलना चाहिए कि आप ठाकुर के लिए बिल्कुल क्लीन रोड चाहिए। तो आपने जैसे धक्के की बात बोली, ऐसा भी बहुत आरोप लगता है कि मंदिर में बहुत बदतमीजी होती है। अभी मैं एक रील देख रहा था, हमारी हम मथुरा की माननीय हेमा मालिनी जी की एक रील बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रही हैं कि उनकी कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कोई उनका स्टाफ है, वो मंदिर में गए तो उनको बताया कि उन्होंने बोला कि मेरे बाल इधर से उधर नोच दिए गए। तो ऐसे भी बहुत से आरोप लगते हैं कि बदतमीजी होती है। देखिए, मंदिर में बदतमीजी हुई थी, जन्माष्टमी के दिन हुई थी। एक महिला हमारी शिष्य ठाकुर जी की भक्त थी, वो उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया था। किसके जरिए? एक वहां के कांस्टेबल के जरिए। मंदिर के प्रमाइसेस में अंदर पुलिस के पास व्यवस्था थी उस दिन। नहीं, कांस्टेबल मतलब पुलिस कांस्टेबल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई एसएसपी ने। अच्छा। और माननीय सांसद महोदय जब भी आई है ना, आप देखिएगा प्रोटोकॉल लेके आती है, हटिए हटिए हटिए, साहब आ रहे हैं साहब आ रहे हैं। उनके मेकअप आर्टिस्ट को टच नहीं कर सकता कोई, पॉसिबल ही नहीं है। उनसे बात करने के लिए हमारे तो पसीने छूट जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, उनसे मिलना कोई आसान काम है क्या? आसान काम नहीं है उनसे मिलना। जो महीने में 2 दिन वृंदावन मथुरा में रहती हो, उनसे मिलना कोई आसान काम है? उनकी कोठी पे मिलने जाना पड़ता है उनसे।
हमारे बस की नहीं उनसे मिलना, हम नहीं मिल सकते उनसे, तो उनके कोई बाल टच कर लेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानता इस बात को। चलिए हम अगर उनकी बात छोड़ देते हैं, और भी बहुत से, अभी आपने एक 2022 का किस्सा बताया, जी। और इसके अलावा 10 लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं कि बदतमीजी हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये झूठ बोलते हैं। अच्छा। क्यों नहीं आपने FIR कराई? बदतमीजी किसने करी? सेवाएं तो ऊपर रहते हैं ठाकुर जी की सेवा में, आपसे बदतमीजी किसने करी? आपसे बदतमीजी करी वहां के आने वाले बदतमीज लोगों ने। नहीं, कई बार जैसे आरोप वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पे भी बहुत से आरोप लगे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं, वो उनके बारे में। सिक्योरिटी वाले जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। 6 घंटे की ड्यूटी सुबह, 6 घंटे की शाम को, और इतनी भीड़ को टैकल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और बाहर से आदमी खुद भी परेशान होकर आता है, क्योंकि सेवा करने नहीं है, ठाकुर जी से मतलब ही नहीं है उसको। जिस समय अर्जुन ने चिड़िया की आंख में निशाना लगाया था, उनके गुरु ने पूछा उनसे, सब जने खड़े थे, सबसे पूछा क्या दिख रहा? कह रहा, कोई कह रहा है मुझे आम दिख रहा है, कोई कह रहा है मुझे पत्ती दिख रही है, पत्ती का रंग दिख रहा है, डाली दिख रही है। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? उसने कहा चिड़िया की आंखें, लगा दे निशाना। तो आप ठाकुर जी के लिए आ रहे हैं वहां पे, व्यवस्था के लिए नहीं आ रहे। व्यवस्था आपके घर में अच्छी होगी, आपको ठाकुर जी को प्राप्त करने आना है वहां पे। व्यवस्था चाहिए तो अपने घर रहिए, बिना तपस्या के ठाकुर जी नहीं मिलते। ये जो ढोंग हो रहा है ना ठाकुर जी से भक्तों को दूर करने का, हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। मैं ये नहीं कहता कि धक्का खाते हुए मंदिर में आइए, पर धक्का खाते हुए आना हो तब भी आइए। धक्के तो आदमी लाइनों में भी खा रहा है, बैंकों की में, राशन की लाइन में भी खा रहा है ना। नहीं तो इस समय पे जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं या कोई छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो मतलब फिर देखिए व्यवस्था की जरूरत है, हम आपसे मना नहीं कर रहे, व्यवस्था की जरूरत नहीं है, पर कुंजगलियों को तोड़ के नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ लोगों से, बताइए भैया कितने भक्त हैं ठाकुर जी के ऐसे जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी कुंजगली टूट जाए हमारी व्यवस्था के लिए? कितने भक्त हैं ठाकुर जी के जो इस बात को कहते हैं कि मंदिरों को तोड़ दीजिए हमारी व्यवस्था के लिए, मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बना दीजिए हमारी व्यवस्था के लिए, मंदिरों को तोड़ के VIP प्रतीक्षालय बना दीजिए हमारी व्यवस्था के लिए? बताएं कितने भक्त हैं ठाकुर जी के? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं, बताएं मुझको। और शायद वो कुछ ऐसे ही होंगे जो मुश्किल से 6 महीने में एक बार आ रहे होंगे शायद। मैं तो ये कह रहा हूं अब साल में एक बार आ रहे हैं। आपका सबसे प्रिय रिश्तेदार होगा ना, वही आपके पास रोज आएगा। सही बात है। ठाकुर जी साल में एक बार मौका दे रहे हैं आपको आने का, 1 महीने में एक बार मौका दे रहे हैं, उसमें आप सुविधा ढूंढ रहे हैं। 5 स्टार होटल में सुविधा, वहां जाइए ना, यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? आप कुंजगलियों पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? अरे भाई रास्ते से आने पे तो कीचड़ भी मिल रही है, आदमी को धक्का भी पड़ रहा है, आदमी को चिंता इस बात की कि मेरी चप्पल रह गई। ये चिंता नहीं है कि ठाकुर जी अंदर खड़े हैं। ठाकुर जी किसके लिए खड़े हैं? भक्त के लिए तो खड़े हैं, कि उस सेल्फी वाले के लिए खड़े हैं? तो हमारा ठाकुर हमारे लिए खड़ा रहे, दर्शन देने को ठाकुर जी खड़े हैं हमारे, सच सवर के एकदम। तो लीलाओं का आनंद लो ना भैया, इन गंदगी का आनंद ले रहे हो आप। आपके हाथ में 56 भोग है और आप जो है मट्टी को देख रहे हो। आपके सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और आप जो है व्यवस्थाओं को देख के उनको गाली दे रहे हो। अरे भैया वो एक एक क्षण कीमती है जो ठाकुर के सामने खड़े हो, एक एक क्षण कीमती है। उस समय आप संसार को देख रहे हो, तो ठाकुर ने आपको माया के जाल में लपेट दिया। मेरा ठाकुर बहुत छलिया है, मैं मानता हूं इस बात को। वो संसार की चीजों में लपेट के रखना चाहता है, क्योंकि भीड़ लग जाएगी उसके पास। तो ठाकुर जो है ये कह रहे हैं कि तू भैया ऐसी में उलझा रहे कि व्यवस्था नहीं है, कि पैसा नहीं है, कि माला नहीं मिली, कि पेड़ा नहीं मिला। अरे भैया साक्षात नारायण है, सब चीज दोबारा मिल जाएंगी, ठाकुर दोबारा नहीं मिलेगा। सही बात है। तो ठाकुर से ठाकुर को मांगो ना। अगर उसको पैसा उसने आपको दे दिया तो आप पैसा लेके तो फिर संसार में लपेट जाओगे। तो वैराग्य कहाँ मिला? बिना वैराग्य के तो ठाकुर जी मिल ही नहीं सकते। ठाकुर जी के सामने अभिमान, मैं कहता हूँ ना, ठाकुर जी का भोग लगाओ अपने अभिमान का। क्या साहब हम पे 500 रुपए हैं, हम पे 10,000 रुपए हैं, हम पे 1 करोड़ रुपए हैं। अरे वो लक्ष्मीपति है, उनको क्या बता रहा है तू खुद उनसे मांगने आया भले आदमी कि हमको पैसा दे दो, यही तो मांगने आया है कि हमको प्रतिष्ठा दे दो, हमें पद दे दो। अरे भैया सब त्याग के आएगा तब ठाकुर मिलेगा। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु जब तक नहीं बनाओगे तो ठाकुर तक कैसे पहुंचना, उसका रास्ता गुरु बताएगा। अभी अभी जैसे आपने वैराग्य की बात करी, तो एक आरोप और लगता है कि जब बिहारी जी मंदिर में कोई जैसे आपने सेवा की भी बात कर रहे थे हम पीछे, कोई चांदी की पायल लेके आया या सोने की बंसी, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको पता ही है, रथ आ रहा है, कोई कुछ लेकर, तो ये भी आरोप लगते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं? वो हम किसी से डायरेक्ट चीजें नहीं लेते,
हमारे यहाँ जो शिष्य है हमारा, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए दे जाता है कि ठाकुर जी को पायल पहनाओ। तो लाला जब रात में निकल के जाएगा तो बाहर खड़ा होकर दरवाजे पे इंतजार करता है कि छम छम की आवाज आएगी। मेरा लाला जब निधवन जाएगा उन पायलों को पहन के तो छम छम की आवाज आएगी, खड़ा रहता है। किसी का भाव है एक्चुअल में है। उसके बाद वो जाती है, हमारे पास रखी रहती है, हम दोबारा ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं उसको। और जैसे कि आपने चांदी की पायल दी ठाकुर जी की सेवा के लिए, हम संकल्प लेके ठाकुर जी की सेवा में लेते हैं उसको। ऐसे नहीं कि आपने दी और हमने ले ली, कभी नहीं करते ऐसा। संकल्प कराते हैं कि ठाकुर जी को दे दिया आपने। ठाकुर जी की कस्टोडियन हमें हमारे पास रखी रहती है। आपके घर में बच्चा हुआ, वो प्रसाद स्वरूप आपको दे दी। आपके घर में बेटी की शादी हुई, वो प्रसाद स्वरूप आपको दे दी। शिष्य को, अपने को, जी, हर किसी को नहीं, जिसको उसको वैल्यू नहीं पता। मैं आपके हाथ में कहते हैं ना कि जौहरी को ही हीरे की परख होती है, तो वो जौहरी होगा उसी को देंगे, हर किसी को नहीं देते। जिसका भाव होगा, जिसको ठाकुर जी की वैल्यू पता हो, उसके लिए वो चांदी है तो चांदी तो भैया लाख रुपए किलो है। और शायद ठाकुर जी आपको प्रेरणा दे देंगे कि किसको देनी है। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, ये समझने वाली बात है। जब ठाकुर की कृपा होती है तभी सारी चीजें मिलती हैं। चांदी तो 1 लाख रुपए किलो मिल रही है, ले लो ना जाके, वो पायल ही क्यों चाहिए? लाला की पहनी हुई है, वो अनमोल हो गई। भक्त ठाकुर जी को चैन दे जाते हैं, सोने की चैन दे जाते हैं। तो किसी घर में बालक हुआ, हमने उसको दे देते हैं। हमारे ठाकुर की एक सिंगल पहनी हुई चीज भी प्रसाद में बटती है। पोशाक किसी गोसाई के घर नहीं जाती, गोसाई के घर जाती है ना, रखी रहती है, उसके अंदर हम प्रसाद में शिष्यों को देते हैं। जो सुयोग्य होता है उसको देते हैं, सही समय पे, सही जगह पे दी जाती है वो प्रसादी रूप में। हमारे ठाकुर की पायलें होती हैं, हमारे ठाकुर की बांसुरी होती है। अभी किसी के यहाँ गोपाल का लाला पैदा हुआ, हमने उसको ठाकुर जी की प्रसाद स्वरूप बांसुरी दे दी। लेकिन हमेशा के लिए नहीं पड़ी रहेगी किसी गोसाई जी के घर। भैया जगह ही नहीं बचेगी ना, अगर हम प्रसादी नहीं बांटेंगे तो भर जाएगा। हमारी भी समझ लो आपकी मजबूरी है वो, कि बांटनी ही पड़ेगी, हमें शिष्य को देनी ही पड़ेगी। कोई आपके यहाँ भगवान ना करे किसी वैकुंठ चला गया, तो वो जो पोशाक का कपड़ा है ना, वो ठाकुर जी का, उसके ऊपर डाल के माँ वैकुंठ ठाकुर जी की रज प्राप्ति हो, उसको वहां तक भेजते हैं। हमारे शिष्य की यहाँ कोई गमी हो जाती है तो उसको हम प्रसाद स्वरूप वो देते कि भैया उस तक, वो बिहारी जी महाराज का भक्त है, वो प्रसादी कपड़ा पहना के उसको घाट तक लेके जाओ, तो सब प्रसाद स्वरूप बढ़ता है। आप समझिए, ये सब ये लोग बस दूर से देख लेते हैं और की सोच लिया कि गोसाई जी अपने घर ले गए। अरे भैया गोसाई जी क्या करेंगे उसका, वो अनमोल है वो चीज, 1 लाख रुपए किलो की चांदी नहीं है वो, अरबों खरबों की दौलत नौछावर है उस पे, वो लक्ष्मीपति से प्रसादी है, सोने की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ आपने बहुत पुराना एक दोहा सुना हुआ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, एक पाए बोराए जग, एक खाए बोराए। तो सोना ज्यादा हो गया तो हमको भी तो पता है ना, ये हमारा नाश कर देगा, तो इसको हम दूर कर देते हैं अपने से, ले जा भैया हमको नहीं चाहिए। हम चांदी भी बांट देते हैं, सोना भी बांट देते हैं, हीरा भी बांट देते हैं, सब बांट देते हैं। अब भैया जब किसी से ले रहे हैं तो वो दिखता है कि साहब दे दिया, जब हम देते हैं ना, कि दान की एक क्वालिटी है भैया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा राम जी का किस्सा सुनाता हूँ। जिस समय जमुना जी, जब सरयू नदी पार करके राम जी जा रहे थे, तो उनके हाथ में एक अंगूठी थी, नाविक ने उतारी जी, पार उतारा उन्होंने, तो उल्टे हाथ से उनने उसको दान कर दिया। लक्ष्मण जी ने पूछा, महाराज आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, आपने उल्टे हाथ से दान कर दिया? कि भैया जब दान कर रहे हो ना, मन में दान का भाव आ जाए तो ये भी नहीं देखना चाहिए कि हाथ कौन सा है। सीधे हाथ से करा, उल्टे हाथ को पता नहीं चला, उल्टे हाथ से करा, सीधे हाथ को पता नहीं चला। जिस पे कृपा हुई उसी को पता चला कि ठाकुर की कृपा हो गई। ये कृपा का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता भैया, आप पे कृपा हुई तो आपको अनुभव हो जाएगा। जैसे हवा है ना, आपको लगी आपके तन को तो पता चल गया कि हाँ आनंद आ गए। तो ठाकुर की कृपा सुख नहीं है, आनंद है। ये चीजें कौन बताएगा गुरु के बिना? गुरु की जरूरत है। लोग भटके हुए हैं। आज ब्रज में जो भीड़ हो रही है, क्यों हो रही है? ठाकुर की कृपा हो रही है, वरना आदमी इतना स्वार्थी है कि 13 दिन बाद तो, बुरा नहीं मानना भैया, मैं हाथ दोनों कान पकड़ के माफी मांगता हूं, 13 दिन बाद तो अपने पिता को भूल जाता है, 13 के बाद। इतना स्वार्थी है आदमी, उसके स्वार्थ में कोई कमी नहीं है। आज ठाकुर की कृपा हो रही है लोगों पे, राधा नाम जप के ठाकुर जी की कृपा, मेडिटेशन नहीं जाना पड़ता आदमी को, भजन करने से, माला करने से काम हो रहा है। वरना तो हॉस्पिटल भरे पड़े थे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग। ठाकुर का नाम लेके, मेरे लाला का नाम लेके, मेरी राधा रानी का नाम लेके उन पर कृपा हो रही है, वो सदमार्ग पे आ रहे हैं। वरना आदमी से बड़ा स्वार्थी धरती पे कोई नहीं है दूसरा। तो लाला की कृपा हो रही है तभी आदमी आ रहा है, वरना 13 दिन बाद तो अपने पिताजी को भूल जाता है आदमी। तो ठाकुर की कृपा है,
तभी आदमी लेके आ रहा है। तो लाला कृपा कर रहे हैं, तो लाला को तिनका ही लौटा के जा रहा है आदमी कि ठाकुर जी आपने दिया था, इसमें से जो मुझ पे बन पड़ा आपके लिए वो मैं ले आया। तो अब जैसे गोसाई जी आपने बताया कि जो भी आ रहा है सोना चांदी वो आपके पास जा रहा है और फिर वापस किसी शिष्य के पास सेवा में रहता है। जैसे ठाकुर जी की सेवा में रहता है, वो आपके पर्सनल यूज में नहीं रहता। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि आप ठाकुर जी के लिए पायल लेके आए, एक बार में एक ही पायल तो पहनेंगे ठाकुर जी जी जी, हमने उनको पहनाए रखी जी, वो टूट भी जाती, खोलने में बंद करने में टूट जाती है ना, जी, वो खंडित हो गई तो ठाकुर जी के इस्तेमाल में नहीं आएगी, इस्तेमाल में नहीं आएगी, फिर दूसरी आएगी। तो बेसिकली जो भी आ रहा है सोना चांदी वो आपके पर्सनल यूज में नहीं आ रहा, मतलब वो शिष्य ले। तो मेरे को एक चीज और पूछनी है कि आप लोगों का मतलब, आपसे मेरा मतलब सिर्फ आपके लिए जितने भी गोसाई जी हैं उनका इनकम सोर्स क्या है? क्योंकि मैंने देखा है एक से एक महंगा मोबाइल, गाड़ियां, अच्छी महंगी घड़ियां, तो इनकम सोर्स क्या है गोसाई समाज का? देखो इनकम नहीं बोलते उसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं। आपकी सांसारिक भाषा में उसको इनकम बोलते हैं। जी, मैं एक सांसारिक उसमें ही पूछ रहा हूँ आपसे, उसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं। जी जी जी। हम अपने शिष्य के यहाँ जैसे कि किसी के पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हम ठाकुर का भजन करते हैं और लाला से खूब प्रार्थना करते हैं कि लाला वो हमारा बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को तो बहुत प्रेम करे, वो बाकी यहाँ पुत्र प्राप्ति है जाए, बाकी यहाँ संतान प्राप्ति है जाए। तो वो जो गुरु दक्षिणा में हमको दे के जाता है उससे हमारा चकाचक चलता है। हमारे यहाँ भैया कोई मिल फैक्ट्री नहीं चल रही है, पर ठाकुर की खूब कृपा है। अब महंगे महंगे मोबाइल, हमको ठाकुर जी के पद जो है भक्तों को बताने होते हैं, तो शिष्य ही हमको दे जाते हैं कि महाराज जी इस बार सेवा हमारी तरफ से। तो वो सौभाग्यशाली समझते हैं हम अपने आप को कि ठाकुर की सेवा, हम भी तो बिहार जी महाराज के सेवक ही हैं। हम ठाकुर की जो सेवाएं करते हैं उससे प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो उनके जीवन में उजाला कर रहा है, तब आदमी दे के जाता है। मैंने कहा ना आदमी बहुत स्वार्थी है, तो उस पर कृपा हो रही है, तब वो उसमें से किनका निकाल के बिहार जी महाराज की सेवा में दे जाता है। उससे हमारी जीवन चलता है हमारा, और उससे सब आनंद चलता है। हमको सोना नहीं खाना भैया, हम ठाकुर का भोग लगाते हैं। हमारा लाला 56 भोग खा बेगो तो हम भी तो 56 भोग ही खाएंगे। हमारा लाला जो है बढ़िया रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, तो चकाचक जब लाला लेगो तो गुरु मेहरबान पट्टा पहलवान। तो अब आदमी को पट्टा तो दिख रहा है, पर उसका गुरु कौन है? गुरु कौन है वो नहीं दिख रहा। हम जिसके श्रीअंग के सेवी हैं वो लक्ष्मीपति हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, तो उनकी चरणों में विराज नहीं लक्ष्मी मैया, तो हम पे कमी कैसे हो सकती है? हमको सोना नहीं खाना, हमारे पास कोई 1000 2000 5000 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है। जो दिल्ली में गली वाले के पास 1 करोड़ रुपए होगा वो भी नहीं है हमारे पास। हमारी बैंक बैलेंस जो है 10-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए रहता है। किसी का थोड़ा ज्यादा होता होगा, इस पर कृपा ज्यादा है ठाकुर जी की, उसी में चकाचक हमारा चल रहा है। हमको सोना खाना ही नहीं है, उसी में आनंद आ रहा है, आनंद खूब चकाचक आनंद भैया। भूखे उठते जरूर है, चकाचक पेट भर के सोते हैं और चक 56 भोग पाते हैं, क्योंकि लाला खाता है उसका प्रसाद। जब गुरु खाएगा तो चेला भी खाएगा। तो हम ठाकुर के शिष्य हैं, ठाकुर के श्रीअंग के सेवी हैं, चक पाते हैं और चकाचक रहते हैं। हमें आनंद में रहते हैं, हम सुख में नहीं रहते, आनंद में रहते हैं। अब ठाकुर की सेवा के लिए हमको मुकदमा लड़ने भी जाना पड़ता है, उसके लिए गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी भी बिहार जी महाराज व्यवस्था करके देते हैं। उसके लिए पैसा भी चाहिए तो ठाकुर जी व्यवस्था करके देते हैं। इसके अलावा कौन सी हमारी मिल फैक्ट्री चल रही है? हम किसी गोसाई की मिल फैक्ट्री नहीं है, किसी भी सेवायत की मिल फैक्ट्री नहीं है। शिष्य हमको दे के जाते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगा देते हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है। जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो सब पे पड़ता है जी, तो जो सबको दे रहा है वो हमको भी देता है और खूब देता है। भाई किसी की तृष्णा जो है 100 करोड़ से मिटती है, किसी की 5,000 से मिट जाती है। तो यही अंतर है भैया, यही हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। तो गोसाई जी आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, क्या इसका ये रीजन तो नहीं है कि आप लोगों को कोई डर है कि आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा बिहारी जी मंदिर से? देखिए कंट्रोल तो आज भी हमारे पास नहीं है, कंट्रोल तो हमारे ठाकुर पे है आज भी, पर कुंज गली टूट जाएंगी, मंदिर टूट जाएंगे, कंट्रोल आपके पास कैसे नहीं है? कंट्रोल कहाँ है हमारे पास बताइए? मथुरा मुंसिफ देखते हैं हमारे यहाँ का सारी व्यवस्थाएं। अच्छा। 2016 से मथुरा मुंसिफ देख रहे हैं। अच्छा। जज देखते हैं हमारे की सारी व्यवस्थाएं, फाइनेंशियल सारा काम वही करते हैं। हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल चोरी का आरोप नहीं है। एक ही आरोप है आज तक फाइनेंशियल चोरी का, जो सरकारी आदमी पे है, बैंक के कर्मचारी पे है। VIP दर्शन कराने का इंतजाम जो है कोई बाउंसर है यहाँ की बाउंसर कंपनी चलाते हैं उन पे है। महिलाओं से छेड़खानी का इंतजाम सरकार पे है, मतलब जिम्मेदारी वो आरोप जो है सो कॉल्ड वो सरकार पे है, हम पे नहीं। हम पे कोई आरोप नहीं। हम पे आरोप क्या हो सकता था कि हम ठाकुर का भोग नहीं लगाते, वो आरोप नहीं है। हम ठाकुर का श्रृंगार नहीं करते, वो आरोप नहीं है। हम ठाकुर के दर्शन नहीं कराते, वो आरोप नहीं है। अब आदमी ये कह देगा कि पर्दा लगा देते हो आप, अरे हमारे ठाकुर को नजर लग जाती है भले आदमी। सही बात है, नजर लगती है मेरे लाला को, वो भी एक भाव है।
भाव है हमारे ठाकुर का, एक जी। टक देखेगा तो लाला को नजर लग जाएगी, हमारे को बालक है हमारा। यशोदा मैया ने भोले बाबा को दर्शन नहीं करने दिए थे कि तू तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, मैं दर्शन न कर दूंगी, गले में सांप है, गले में सांप है तेरे में, तो उनको दर्शन नहीं करने दिए। यशोदा मैया है, तो वही भाव से तो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हमारे लाला को प्यास भी लगती है। हम अपने घर में या देखने वाले लोगों से सवाल है मेरा, अपने बच्चे को आप पब्लिकली खिलाते हो क्या खाना? नजर नहीं लगती कि आपके बच्चे को? उतारते हो ना नजर, बचाते हो ना नजर से। ऐसे हम अपने ठाकुर को बचाते हैं। यही कारण है कि हम ठाकुर से पर्दे में रखते हैं। झांकी जरूका में बांके बिहारी हैं हमारे। कोई तमाशा नहीं हो रहा है। मंदिर में टिकट लगती है ना लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ टिकट नहीं लगती है। कोई तमाशा नहीं है, कोई मदारी नहीं बैठा अंदर। अगर वो मदारी बन गया ना तो 10 मिनट लगेंगे बंदर बनने में आदमी को, क्योंकि उससे अच्छा मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं है जी। महाभारत उसका ज्वलंत उदाहरण है। उसको मैनेजमेंट करने पे मजबूर मत करना। ये हम लोगों को बचा रहे हैं कि जिस दिन उसने मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया ना, उस दिन बचाए से नहीं बचोगे। नारायणी सेना दी थी महाभारत में, कौरवों से बलशाली कोई नहीं था, पर वो 5 पांडवों के पीछे खड़े हो गए, सारा इंतजाम करा दिया बिना हाथ हिलाए। तो ठाकुर को मजबूर मत करो। जिस दिन वो आ गई ना अपनी पे, दूरबीन लगा के नजर नहीं आओगे, कितनी भी ताकत में हो, सत्ता के मद में हो, चाहे पैसे के मद में हो, चाहे रुतबे के मद में हो, जिस दिन वो आ गए ना अपनी पे, उस दिन सबका इंतजाम कर देंगे वो। तो आपको जो है ठाकुर से नहीं अड़जना है, इसलिए हम रोक रहे हैं। ये विधर्म है, हम रोकने चाहते हैं। भैया सत्ता से ताकतवर कौन होता है? हमारे पास, हम अगर हम हार जाते हैं तो हम अपने ठाकुर से रोएंगे जाके, ठाकुर जी हमने विरोध किया था। जिस समय आपको मैं पुराने समय में ले चलता हूं, महाभारत के समय पे। महाभारत क्यों हुई जी? द्रौपदी की साड़ी खींची थी जी। जिन लोगों ने विरोध नहीं किया ना, जो चुपचाप बैठे हुए थे, सबको सैया पे लिटा दिया ठाकुर जी ने। उन्होंने पूछा कि हमारा अपराध क्या था माधव? उन्होंने पूछा कि हमारा अपराध क्या था केशव? अपराध ये था कि तुम चुपचाप बैठे, तुमने विरोध नहीं किया। ताकत होने के बाद भी आपने विरोध नहीं किया, ये आपका अपराध था। आपको सजा इस बात की मिली है। तो ठाकुर से हमारी मुलाकात तो होगी। ये प्राण जब निकलेंगे तो ठाकुर से तो मिलेंगे हम। ठाकुर से सामने तुरंत जो है गोपी भाव में दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ठाकुर जितना हमसे लड़ा गया हम उतने लड़े, जितना हमसे लड़ा गया हमने उतना विरोध, जितना हमसे विरोध किया गया उतना विरोध किया। अगर हम नहीं जीत पाए तो उसने हमें तेरी मर्जी मान ली, हाथ जोड़े तेरे सामने और तेरी सेवा में दोबारा लग गए। हमारा काम लड़ने का नहीं है भैया, हम ब्रजवासियों का काम लड़ने का नहीं है, हमारा काम ठाकुर से प्रेम करने का है। जितना समय हम मुकदमेबाजी में खर्च करते हैं ना, उतने अपने ठाकुर से लड़ाएंगे। पर सरकार ने मजबूर कर दिया है हमको, हम क्या करें आप बताइए? हमारे ठाकुर को हमसे छीनने के लिए एक्ट ले आए आप। भक्त को भगवान से छीनेंगे, भगवान को भक्त से दूर करेंगे आप, हम विरोध भी ना करें। तो ये चीर हरण हो रहा है। जो लोग चुप बैठे हैं ना, सब अपनी बारी आने का इंतजार करें। हम विरोध कर रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे वो लाला की इच्छा है। हम विरोध कर रहे हैं, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। गलत को गलत कहेंगे, ना सत्ता से दबेंगे, ना पैसे से दबेंगे, ना ताकत से दबेंगे। गलत को गलत कहेंगे, अंतिम सांस तक कहेंगे। अपने ठाकुर का अधिग्रहण, अपने बिहार जी महाराज का अधिग्रहण हम सरकार को नहीं देंगे किसी भी हाल में, क्योंकि जहां जहां सरकारें व्यवस्था कर रही है, तिरुपति बालाजी में चर्बी का जी भोग लग गया है, भोग लग गया। सरकार व्यवस्था देख रही है। काशी विश्वनाथ में 250 रुपए का सुगम दर्शन है, सरकार व्यवस्था देख रही है। अयोध्या जी में 300 रुपए के सुगम दर्शन है, सरकार व्यवस्था देख रही है। उज्जैन महाकाल में 1500 रुपए का जल चढ़ता है, सरकार व्यवस्था देख रही है। हमको ठाकुर जी प्रिय हैं, प्रिय हैं, प्रिय हैं। लक्ष्मी जी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सबसे कह रहा हूं मैं, शिष्य हमारा आता है, हमको दक्षिणा देके जाता है, सरल स्वीकार है। वो अपनी मेहनत से पैसा कमा के लाता है। और कोई गोस्वामी जी उनसे मांग नहीं रहे, वो अपने भाव से दे रहे हैं। हम किससे मांगने जा रहे हैं भैया? सही बात है, वो अपने भाव से दे रहे हैं, चाहे वो जितने भी दे रहे हैं, वो अरे वो दे रहा है, उसको ठाकुर जी ने दिया है, वो ठाकुर जी की कृपा से दे रहा है हमको। इस चीज अभी जैसे अगर हम बात करते हैं, पूरे साल में एक ही बार मंगला आरती के दर्शन होते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो जी, जन्माष्टमी वाले दिन। 2022 में जन्माष्टमी वाले दिन मंगला आरती के समय में कुछ लोगों की मौत हो गई। देखिए दुर्भाग्य था वो जी। तो उसके बाद आप लोगों ने सुरक्षा के लिए क्या किया कि ये चीज दोबारा ना हो? देखिए हमने हाई ऑनरेबल हाई सरकार से बहुत प्रयास किया
कि भाई व्यवस्थाओं को सुधार दीजिए। अब उन्होंने नहीं माना तो हमारा हाई कोर्ट में मामला भी पेंडिंग चल रहा है। हमारे नक्शे हमने दाखिल कर रखे हैं हाई कोर्ट में। 15/9/2022 में हमारे नक्शे पेंडिंग है कि सब व्यवस्था ऐसे सुधर सकती है। पर हठधर्मिता इस बात की है कि हमारी नहीं सुनेंगे। अरे भाई मेरा घर है, मैं बताऊंगा ना व्यवस्था कैसे सही हो सकती है। आप कैसे बता दोगे लखनऊ में बैठे बैठे आदमी की व्यवस्था सही हो सकती है ऐसे? हमारे नक्शे पेंडिंग है, हाई कोर्ट में हमने प्रपोजल दे रखे हैं कि साहब इसको व्यवस्था को सुधार दीजिए, पर नहीं, कॉरिडोर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसा? अच्छा, आप लोगों की तरफ से ऑलरेडी गए सब पेंडिंग है हमारी तरफ से। हम न्यायालय की शरण में जा चुके हैं, वहां पेंडिंग है हमारी। मंदिर के अंदर जो है गुल्लकें लगा रखी हैं बिना बात के, पैसा कमाने की जगह थोड़े ना है मंदिर। गुल्लक कैसे लगा रखी है आप लोगों ने? तो वो गोसाई समाज ने नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, गलत लगा रखी है वो। अच्छा, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है वो। मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, नक्शा दे दूंगा आपको, जिससे हमारी व्यवस्था चलती है। कोई गुल्लक नहीं है हमारे मंदिर में। गुल्लक में पैसा आ रहा है वो किसका है? वो सरकार के नाम पे जमा होता है, सब बैंकों में जमा होता है बिहारी जी महाराज के नाम पे। हम नहीं लेते उसको इस्तेमाल में 1 रुपए बिहारी जी महाराज की सेवा। बिहारी जी की सेवा में नहीं लेते 1 रुपए ना। अच्छा, वो हम अपने ठाकुर जी की पोशाक पहनाते हैं, वो अपने शिष्यों से पहनवाते हैं। हम अपने ठाकुर का भोग लगाते हैं, वो खुद बनवा के लगवाते हैं। हम सारी चीजें जो ठाकुर जी की सेवा में आ रही है, कोई 1 रुपया इस्तेमाल नहीं होता गुल्लक में डलने वाला। 1 रुपया भी ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये 400 करोड़ रुपए जमा हो गया, कैसे हो गया ये? निकालना नहीं है, केवल जमा ही जमा होता है। हर महीने बैंक वाले आके थे, गिन के ले जाते, हम छूते भी नहीं उस पैसे को। अच्छा, हाँ जी, नहीं छूते। 400 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा हुआ है? अगर हम चोर होते तो अब वो पैसा कब क्या निकाल लिया होता हमने? क्यों नहीं निकाला हमने? क्योंकि हमको चाहिए नहीं वो पैसा। तो उन तालों की चाबी भी उन पे मैंने देखा, बहुत बड़े बड़ी ताले हैं, उस पे चाबी लगी होती है सरकार की पास ही है। वो बैंक वाले आते हैं, उनके सामने वीडियोग्राफी में जमा होता है, पैसा गिनाया जाता है, वो ले जाते हैं। उसी में तो चोरी का इल्जाम लगा है सरकार पे कि कई लाख रुपए चोरी कर ली, मुकदमा दर्ज हुआ, वो आदमी जेल गया बैंक वाला। अच्छा, हाँ। एक चीज और है, जैसे गोसाई जी, अगर हम ये कॉरिडोर की बात करते हैं तो जो प्लान बना है कॉरिडोर का, उसमें बांके बिहारी जी के अलावा बहुत से और भी मंदिर आ रहे हैं। काफी कई बड़े बड़े मंदिर भी हैं, छोटे मंदिर भी बहुत से आ रहे हैं। लेकिन जितना भी सामने आ रहा है कि सिर्फ बांके बिहारी जी के गोसाई जी ही क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, कोई और मंदिर के गोसाई इतना खुल के विरोध क्यों नहीं कर रहे, कोई और इतना मीडिया के आगे खुल के इतना विरोध क्यों नहीं कर रहा है? इसका क्या कारण है? देखिए, राधा वल्लभ जी वाले भी हैं, मोहित महराज जी महाराज हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि आप जो है मंदिरों को मत तोड़िए। देखिए, मंदिर तोड़ने से होता क्या है? मंदिर तोड़ने से देव अपराध होता है, उससे वंशनाश हो जाता है। हम उससे डरते हैं। हमको सरकारों से डर नहीं है। हमने कोर्टों में मना क्यों किया कि हमारे पैसे से मंदिर मत बनवाइए, बिहारी जी मंदिर के पैसे से मंदिर मत बनवाइए, मंदिर मत तोड़वाइए। मतलब कॉरिडोर हमारे पहले सरकार का प्रपोजल ये था कि मंदिर का पैसा हम ले लेंगे, उसी से तोड़फोड़ करेंगे। उसका अपराध अगर बिहारी जी महाराज के आपकी जेब से पैसा गया और उसका अपराध, उससे कोई अपराध हुआ तो जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारी हुई। मेरे ठाकुर पे कोई भी देव अपराध ना लगे, मेरे ठाकुर पे किसी भी तरह का कोई मंदिर तोड़ने का आरोप ना लगे। ठाकुर का वंश कौन है? हम, आप लोग हैं। क्यों हम अपना वंश नाश होने देंगे? क्यों उस पैसे से ठाकुर जी के से मंदिर टूटेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने पैसा इसलिए दिया था कि मंदिर टूटे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सब गुल्लक में डालने वाले लोगों से पूछता हूं, क्या आपने पैसा इसलिए दिया था कि ठाकुर जी के मंदिर टूटे? क्या आपने पैसा इसलिए दिया था, वो रुपया जो आपने गुल्लकों में डाला है वो इसलिए डाला था कि उनसे ठाकुर जी कुंज गली टूट जाए, या इसलिए डाला था कि ठाकुर की सेवा में आपकी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई, उसका इस्तेमाल ठाकुर जी की सेवा में हो? हमने इसका विरोध इसीलिए किया था कि हम अपने ठाकुर के पैसे से बिहारी जी मंदिर के नाम जो पैसा जमा है उससे किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ने देना चाहते। काशी विश्वनाथ में इतने मंदिर तोड़ दिए गए, किस पे लगा वो अपराध? हम नहीं चाहते हमारे ठाकुर जी पे कोई अपराध लगे। सरकार बनाए, अपने पैसे से बनाना चाहते कॉरिडोर, हमें क्या दिक्कत है? खूब बनाए, व्यवस्था करे। अरे उसके लिए टैक्स दे रहे हैं ना हम, उसके लिए तो टैक्स दे रहे हैं भाई। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए दिया गया पैसा क्या नाली बनाने के लिए दिया गया है कि वॉशरूम बनाएंगे आप उस पैसे से? बनाइए टैक्स के पैसे से जितना बनाना है आपको। 100 एकड़ में बनाइए, 5 एकड़ में क्यों बनाते हैं? 5 एकड़ से व्यवस्था बनेगी नहीं। वृंदावन में प्रेम मंदिर है 27 एकड़ में, रोड जाम रहती है। ठीक है, इस्कॉन मंदिर है 4-5 एकड़ में, रोड जाम रहती है। व्यवस्था लाइन से ही होगी। जो कुंज गलियां नेचुरल बैरिकेड्स हैं उन्हीं के जरिए व्यवस्था होगी। आप समस्या है पैर में, इलाज दिल का हो रहा है, पैर तो सड़ेगा ही सड़ेगा 100%। मतलब प्रॉब्लम कुछ और है और सॉल्यूशन कुछ और है। क्राउड मैनेजमेंट की दिक्कत है। बताइए इसके अलावा क्या दिक्कत है? कि क्राउड को अगर ढंग से मैनेज किया जाए, जब मंदिर बंद है तो जनता को पहले ही आगे रोक दिया जाए। अरे भाई 5:30 बजे मंदिर दर्शन खुलते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे से पब्लिक कैसे खड़ी हो जाएगी मंदिर में आके? 5:30 पे आएगी ना। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं?
आप गोसाई जी तो भाड़ा कर देखेंगे नहीं, वो तो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। पॉसिबल ही नहीं है भैया, पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। तो अब 5:30 बजे मंदिर खुलेगा, पब्लिक खड़ी है 3 बजे से, धक्का मुक्की हो रही है। दर्शन खुलने के बाद पब्लिक क्यों नहीं खड़ी होती है? क्योंकि आदमी घुसता है, दर्शन करता है, निकल जाता है। चप्पल की व्यवस्था की वजह से भीड़ होती है। चप्पल नहीं, आदमी चप्पल को प्रिय है बहुत ज्यादा। भाई सबकी महंगी महंगी चप्पल है, 10-15 की चप्पल है। तो जैसे जो गेट बंद होते हैं वो सरकार की तरफ से ही होते हैं कि अगर इधर से एंट्री करी और फिर एग्जिट कहीं और से हो रहा है और वहां जाने के लिए गेट ही बंद है। व्यवस्था मंदिर के बाहर की है भैया, नेचुरल बात सरकार काम करेगी उसमें, हम थोड़ा ना करेंगे। हमने मंदिर बंद कर रखा हो अंदर कि साहब नहीं किसी को दर्शन नहीं कराएंगे, तो अलग बात है। हमने तो मंदिर नहीं बंद कर रखा। हमारे ठाकुर जी का भोग लगता है, उस पर भी आदमी को दिक्कत है कि बंद कर देते हैं। अरे भैया ठाकुर भोग नहीं लगाएगा क्या? बालक है मेरा, लाला है हमारा, भोग ना लगाएगा वो? टाइम लगता है लाला को खाना खाने तो किसी और के हिसाब से चलेगी नहीं, वो तो जैसी चल रही है वैसी ही चलेगी। भैया आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता किसी भी तरह से, संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका बस चले तो ठाकुर जी खाना ही नहीं खाए। देख रहे हो ना, कुंजगली तोड़ने की कह रहे हैं आदमी, कुंजगली तोड़ दो हमारे लिए। वो भक्त नहीं हो सकते जो कुंजगली तोड़ने की कह रहे हैं, मंदिर तोड़ने की कह रहे हैं, वो भक्त नहीं हो सकते। मेरी नजर में तो नहीं हो सकते। भक्त जो है भगवान के कंफर्ट के लिए आ रहा है। यहाँ पर मेरे को एक चीज और एकदम से याद आई। मैं अभी आपकी एक रील देख रहा था, बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें आपने जैसे बोला वो भक्त नहीं हो सकते जो कॉरिडोर, जो मतलब ये मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपके सगे ताऊ जी दिनेश गोस्वामी जी वो समर्थन कर रहे हैं और आप उनका बहुत विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो अभी वो भी सेवा में रहते हैं लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं है ना, ये वो बता पाएंगे वो समर्थन क्यों कर रहे हैं। उनका कहना कुछ और हो सकता है। मेरा मानना ये है कि मंदिर नहीं टूटने चाहिए। जिसका मेरा मानना ऐसा है, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सोच रखता हूं कि ठाकुर को कष्ट देने वाला कभी उनका भक्त नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इस चीज को। कोई इतिहास में ऐसा कोई भक्त आपकी नजर में हो तो आप बता दीजिए ठाकुर जी को कष्ट दिया हो। ठाकुर के कंफर्ट के लिए हम यहां आते हैं, ठाकुर के प्लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए नहीं आते यहां पे। तो ठाकुर जी की कुंज गलियां, लाला हमारा छोटा सा बालक है, वो कल को रात को निध बन जाएगा, रास्ता भटक गया तो वो तीनों लोगों को दिखाता है मार्ग। पर मेरा भाव है ये कुंज गलियों में होके जाता है, क्योंकि लाला के रूप में सेवा कर रहे हैं आप। वो तीनों लोगों का मालिक है। मैं उसको कहता हूं रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। मैं कहता हूं उससे, वो लाला भोग लगाता है मेरा, ये मेरा भाव ही तो है। वो भोग लगाता है, वो उस लड्डू को खाता है जो मैं रात में रख के आता हूँ, वो उस भोग को लगाता है। मैंने रबड़ी लगी देखी है अपने ठाकुर के, क्या बात, रबड़ी आम का भोग लगाते हुए यहां अपनी आंखों से देखी है। मैंने ठाकुर जी का पसीना देखा है, बिहार जी महाराज का मैंने देखा है। मैंने अब ये अनुभव मैं किसी को कैसे बता दूंगा? ये अनुभव कर सकता है भक्त। मेरा लाला थक जाता है, लाला को प्यास लगती है, हम लाला को पानी भी, और शायद पूरे साल इसीलिए ठाकुर जी के हाथ में बंसी भी नहीं होती, थक जाता है भैया जी। साल में एक बार शरद पूर्णिमा पे मंदिर में कोई घंटी नहीं है कि डर जाएगा जी। अम्मा प्रशासन अनाउंस करा रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कैसे रोकें उसको? एप्लीकेशन लगा रखी है हमने, भाई इसको बंद कर दो। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि घंटी तो कोई नहीं है लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट बड़ी तेज से चल रही है, तो वो भी कोई फायदा नहीं होता उस अनाउंसमेंट का। वो भी प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ही है। पूरे वृंदावन में माइक लगे हुए, आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं। अरे भैया कोई नहीं सुनता हमारा। एक बात बताओ, जब भक्त आता है ना तो वो ठाकुर की ना सुने, जब माइक क्या बेचे। जब लाला से प्रेम लड़ रहा होता है ना, नैन जब लाला से लड़ रहे हो तो कहाँ सुनाई दे रहा हो कान में, और सुनाई दे रहा है तो नैन नहीं लड़ रही। सही बात है। या तो सुनाई दे रहा है तो वो नैन नहीं लड़ रहे, और नैन लड़ गए तो फिर सुनाई नहीं देगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर अपने प्रियतम से बात चल रही है तो फिर कान में कुछ और चलाएगा या नहीं, बंद हो जाता है, होता है ना। दर्शन करने के बाद जब लाला में आंख लड़ गई तो कौन धक्का दे रहा है, कौन गाली दे रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है हमें। जाके ले आए, वो सामने खड़ा है, इतना सुंदर लग रहा है कि आंख हटी ना रही बातें, तो क्या सुनाई देगा? आप बिना बात के भाई 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 चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ये अकल नहीं है आपके अंदर? जो ठाकुर की ना सुन लो वो तुम्हारी सुनेगा। वो ठाकुर में रम गया, उसको धक्का पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा। एक भक्त आते हैं ठाकुर जी के, बहुत बड़े आदमी है, नाम नहीं बताऊंगा उनका जी, बहुत बड़े आदमी है, बिलियनियर हैं। वो भाई साहब कोहनियों से धक्का खाते हैं, हट एक तरफ,
अरे उनको मतलब ही नहीं है, बिहार जी महाराज से मतलब है और उनको। जबकि जैसे आप बता रहे हैं बिलियनियर है तो वो तो 10 बाउंसर लेके आ अरे सकते भैया हैं। उनको गृह मंत्रालय से परमिशन आती है दर्शन करने की, गृह मंत्रालय से। लेकिन वो उसमें ही आनंद ले रहे हैं। एक सिंपल कुर्ता सफेद, एक पजामा, एक आदमी संग में उम्रदराज हैं थोड़े से, इसलिए वो किसी को नहीं हटाते अपने लिए कि मुझे दर्शन करने हैं। गृह मंत्रालय से परमिशन आती है, उन्होंने फर्श बनवाया था, ठाकुर जी शिष्य हैं वो हमारे, अच्छा। गोस्वामी समाज के शिष्य, उन्होंने पूरा फर्श बनवाया मंदिर का। लेकिन वो उसी भीड़ में ही दर्शन भीड़ कर में रहे धक्का खाते हैं, उनके पूरे परिवार भीड़ में धक्का खाता है। उनके घर में चर्चा जो होती है, लाला ने पोशाक कौन सी पहन रखी होगी, हैं। उनके घर में चर्चा भगवत चर्चा होती है, वो है भक्त। जे नहीं कह रहे मुझको धक्का लग गया, अरे भैया बैंक की लाइन में धक्का खाएगा तो धक्का नहीं होता वो। नोटबंदी जब हुई थी सब में धक्के खाए थे ना, वो धक्के नहीं थे। राशन की लाइन में लगते हो ना, धक्का खाते हो ना, परमात्मा के लिए नहीं खा सकते। जबकि दर्शन करने से पहले आदमी परेशान होता है, दर्शन करने के बाद ठाकुर जी सारी पीड़ाएं ले लेते हैं, सारी पीड़ाएं अपने अंदर ले लेते हैं ठाकुर जी, अगर वो दर्शन करने आए। वैष्णो देवी जाते हैं आप, माँ के दर्शन करने जाते हैं, 20 किलोमीटर चढ़ता है ऊपर आदमी, 1 मिनट दर्शन नहीं होते। सही बात है। सारी पीड़ाएं ऐसे ही केदारनाथ जी में भी ऐसा ही है, सारी पीड़ाएं हर लेते हैं वो। फिर भी क्यों जा रहा है आदमी? यहाँ तो कम से कम दर्शन तो हो रहे हैं, नैन तो लड़ रहे हैं अपने ठाकुर से। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, ये गुरु बताएगा। हम सेवा नहीं कर पाए, तू आया कब सेवा करने भले आदमी? तू तो प्रदर्शन करने आया, दर्शन करने आया कब? वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, लाइक्स चाहिए, फॉलो चाहिए, ठाकुर नहीं चाहिए, ठाकुर जी नहीं चाहिए। कोई बात है कि भाव नहीं है, बस किसी की वीडियो देख ली, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, उनकी बस किसी की वीडियो देख ली और पहुंच गए। अच्छा, एक चीज और गोसाई जी, जैसे अभी अगर हम बात करें, जब 2015 में बीजेपी सरकार नहीं थी यहाँ पर, तो भी अधिकरण के लिए जो सरकार थी उन्होंने बोला, तब एक मैं वीडियो देख रहा था, योगी आदित्यनाथ जी समर्थन कर रहे थे कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ भैया, आपने बड़ी बढ़िया रिसर्च करी है जी, लेकिन अभी वो उल्टा हो रहा है। ऐसा हुआ था 2015 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए एक कानून बनाने की सोची थी। यही माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी संसद में खड़े होके इस चीज का विरोध किया था, बिहार के मंदिर के अधिग्रहण का और माँ विंध्यवासिनी का, मिर्जापुर वाली मैया का, दोनों का विरोध किया था। आज क्या ऐसी मजबूरी हो गई उनकी, माननीय योगी जी की, वही ठाकुर जी को हमसे छीन रहे हैं। एक जो संत हैं वो ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी से दूर करने की सोचेंगे, ये मैं मान नहीं सकता, मेरा हृदय मानने को तैयार नहीं। संत जो है ना, आपको पता होगा योगी जी बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो संत है। संत का हृदय जो है वो नारियल की तरह होता है, बाहर से कठोर, अंदर से उतना ही नरम। आपने देखा होगा बच्चों के साथ वो बच्चे हो जाते हैं, उनको सही चीज पता ही नहीं पड़ रही है, अधिकारी पता ही नहीं पड़ने दे रहे, उनके तक पहुंच ही नहीं रही है, पहुंच नहीं पा रही है। तो आप लोग क्या योगी जी के जो लखनऊ में वहां तक पहुंचे आप लोग? भैया हमने बहुत कोशिश करी है, अधिकारियों से भी कहा हमारी योगी जी से बात करा दीजिए, बात ही नहीं हो पाई, कोई पहुंचने ही नहीं देना चाहता वहां पे कि हम सही बात रख देंगे। अच्छा, आपको पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा वहां तक? भैया किस रास्ते से जाएंगे? अधिकारियों से तो कहेंगे भाई हमारी मुलाकात करा दीजिए। हाँ, ऐसा तो है नहीं। माननीय सांसद महोदय हमारे खिलाफ है, माननीय सांसद महोदया को ब्रज की भाव ही नहीं पता। कहने से गोपी थोड़ा ना हो जाता है कोई कि मैं गोपी हूं। गोपियों के कृष्ण की लीला स्थली तोड़वाना चाहती हो आप, तो या तो आप गोपी नहीं हो या लीला स्थली नहीं तोड़वाना चाहती, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हमारा लाला प्रेम का है, गोपी कह देने से और गोपी हो जाने में बहुत अंतर है। गोपी हुए थे भोले बाबा, आज भी गोपेश्वर बन के विराजमान है ना जी। 2 दिन के लिए गोपी बनूं, 28 दिन के लिए कुछ और बन जाऊं, कोई फायदा उसको गोपी नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, शब्द अच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा शब्द। 2022 में भी ना मंदिर का अधिग्रहण करने के लिए एक PIL फाइल हुई थी, जो कि अनंत शर्मा जी द्वारा हुई थी। सरकार ने सरकार से प्रायोजित थी, वो अनंत शर्मा जी हैं जी, मतलब वृंदावन का टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर चलाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार ने वो PIL फाइल कराई थी। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार के ही कोर्ट के जरिए बेसिकली बदनाम हो गए, ये अधिकारी बदनाम हो गए कि मंदिर का अधिग्रहण कर रहे हैं। उस समय इनका ये प्लान था कि गैर कानूनी तरीके से कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करके ले लेंगे। हम वहाँ पहुँच गए, हमने बताया कोर्ट को, तो कोर्ट ने वो ऑर्डर करने से मना कर दिया। इसलिए ये सब चीज़ें हुई मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए। कोर्ट ने कह दिया बनाइए ना कॉरिडोर, 2023 में ऑर्डर हो चुका, आज तक कॉरिडोर क्यों नहीं बना? जवाब नहीं है उनके पास इस बात का। मंदिर का अधिग्रहण करना था उनको, अधिकारियों को पैसा दिख रहा है मंदिर में, ठाकुर जी नहीं दिख रहे।
इसी PIL के अंदर एक ऑर्डर स्टे हुआ था अच्छा। ठाकुर जी का समय बढ़ाने का। SSP ने और DM ने एप्लीकेशन लगाई, मथुरा मुंसिफ किया और समय बढ़ा दिया गया बिहार जी महाराज का। हमने उसको स्टे कराया हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया कि ठाकुर जी का समय नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा लाला जो है 7-8 घंटे दर्शन की व्यवस्था में रहता है और इससे समय नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने उसको स्टे किया। तो हमारे ठाकुर को कष्ट क्यों देना चाहते हो भाई? लड़ाई तो हमारी यही है। हमारा लाला भैया 24 घंटे में से 14 घंटे दर्शन की व्यवस्था में रहता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। गर्मियों में हमारे ठाकुर जी के दर्शन जो है 7:30 बजे खुलते हैं। हम 6 बजे ठाकुर जी के गर्भगृह में चले जाते हैं। लाला उठ गया हमारा, 6 बजे मेरा लाला उठ गया। उसके बाद हम ठाकुर जी को तैयार करते हैं, 7:30 बजे तक दर्शन कराते हैं। 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक दर्शन होते हैं। 6 से 12 दर्शन, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए। अभी बताता हूँ, 1 घंटा हमको ठाकुर जी को सुलाने में लगता है। अच्छा, जब मालिश मंदिर करते जब हैं। बढ़ा दिया जाता है उसके बाद ठाकुर जी के जब बट बंद हो जाते हैं उसके बाद ठाकुर जी, अब कितनी देर खड़े हैं मेरे ठाकुर जी? 7 बजे 7 बजे से लेके और 12 बजे तक 5 घंटे। 5 घंटे हो गए। उठ कब गए? 6 बजे। 6 बजे से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे हो गए। यही सब चीजें हम शाम को फॉलो करते हैं। 7 दूनी 14। 14 घंटे मेरा लाला दर्शन की व्यवस्था में 24 घंटा में थे। साइंस कहती है कि एक बच्चे को 5 साल के को, 9 साल के को, 10 साल के को 12 घंटे सोना जरूरी है। अगर वो जीवंत मानते हो उनको तो, मूर्ति मानते हो तो कोई जरूरत नहीं आने की। अगर मेरा ठाकुर जीवंत है तो उसको भी आराम करना है, उसको भी सोना है, उसको भी निधवन जाना है, अपनी लीलाएं भी करनी है आगे, जो ब्रज में नित्य लीलाएं हो रही हैं। तो भैया 24 घंटे में से 14 घंटे ठाकुर जी दर्शन की व्यवस्था में, और क्या प्राण लोगे उनके? लाला है मेरा छोटा सा, प्राण लोगो थोड़ा है उनके। आप हो जाओ ना 14 घंटे व्यवस्था में, क्यों नहीं? क्यों सरकारी ड्यूटी 8 घंटे होती है? सही बात है। क्यों ऑफिस की ड्यूटी 10 घंटे होती है? वो तीनों लोगों का मालिक है, तब भी 14 घंटे की व्यवस्था में। वो अपनी पे आ गया ना, नजर नहीं आओगे। मत खेलो ठाकुर से, मत खेलो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबों से कहना चाहता हूं कि ठाकुर से खेलने की गलती मत करो। जिस दिन उसने खिलौना बनाया ना, बचोगे नहीं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि भैया हमारी पीड़ा समझिए, हम आप लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। कॉरिडोर बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। काशी विश्वनाथ ने कॉरिडोर बनाए, लोग लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं, मैं आपको भेज दूंगा। मैं अभी खुद उज्जैन होकर आया हूँ महाकाल के दर्शन करके, तो वो ये लाइन तो लगी रही है। तो जब लाइन ही लगा के दर्शन कराने हैं तो क्या जरूरत है कॉरिडोर की? नेचुरल बैरिकेड्स हैं ये कुंज गलियां, इन कुंज गलियों को साफ कीजिए। जो नगर पालिका को करना चाहिए, सांसद महोदया को करना चाहिए। इन खुली लाइटों की व्यवस्था कीजिए, साफ सफाई कीजिए, नालियां साफ कीजिए, यहाँ की सिल्ट निकालिए, जो काम है आपका। हमको मत बताइए कि हमें क्या करना है। कहती है हमसे व्यवस्था संभाल लीजिए, हम संभाल लेते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए, सांसद बना दीजिए हमको, हम कर देंगे, अपने हाथ से नाली साफ कर देंगे, कोई बात नहीं। हम अपने ठाकुर की गर्भगृह की नालियां भी साफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। ठाकुर जी की सेवा में रहना बहुत बड़ा काम है। धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग वहां सफाई करते हैं, वो ठाकुर जी के भक्तों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बेसिकली वो कौन है? वो ठाकुर जी के नियुक्त करे हुए लोग हैं, जो ठाकुर जी ने अपने भक्तों की सुविधा के लिए रखे हैं वहाँ पे। वो कोई छोटा काम नहीं है ठाकुर की नालियाँ साफ करना। हम अपने गर्भगृह की नाली साफ करते हैं ठाकुर जी की, इन्हीं हाथों से साफ करते हैं हम, और भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। पर अगर आप योग्य नहीं है तो आप हटाइए। 10 साल में आप नाली भी साफ नहीं कर पाई मथुरा वृंदावन की, 10 साल में आप बंदरों की व्यवस्था भी नहीं कर पाई। एक रावल गांव है हमारे यहाँ, जी, माननीय सांसद महोदया ने गोद लिया था वो। अच्छा, हाँ जी, पता कर लीजिएगा, गूगल बाबा का जमाना है, पूछ लीजिएगा। मेरा सवाल है आपके माध्यम से, क्या वो गोद लिया हुआ गांव था, वो पैदल चलना सीखा क्या? गोद में ही है आज भी? कुछ विकास हुआ क्या नहीं वहां पे? वैसे का वैसे ही है, जैसा था वैसा ही है। रावल गांव पता कर लीजिएगा, जाके देखिएगा। मैं गया हूं मैं, जी। कितना विकास हुआ वहां पे? टोक्यो बन गया क्या नहीं बना वो अभी तक? वैसे का वैसे ही, जैसा था वैसा ही है। कुछ जो करने के काम है वो नहीं होंगे। गोस्वामी क्या कर रहे हैं इस बात से मतलब है? अरे भैया आपका क्या काम है वो देख लीजिए। वोट दिया है हमने आपको, हमने तो वोट दिया था मोदी जी को। हट जाए बीजेपी से मैडम, 10,000 वोट ले आना, चैलेंज दे रहा हूँ। मोदी जी की शक्ल पे वोट दिया था। मोदी जी से निवेदन है हमारा कि बचाइए हमको। कौन बचाएगा हमको?
इन कुंज गलियों को कौन बचाएगा? मोदी जी बचाएंगे, और वो नहीं बचा पाए तो फिर धोखा हुआ है हमारे साथ। हाँ, हम लोगों ने एक सरकार चुनी जो हिंदुत्व सरकार थी, और उसके बाद भी अगर हिंदुओं के मंदिरों पे ऐसा किया जा रहा है तो ये तो गलत है, बहुत गलत और है। मोदी जी बचाएंगे हमको, इसके अलावा कोई नहीं बचाएगा हमको। हम आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भक्त हो ऐसा जो मोदी जी को जानता हो तो उनको भेजे और हमारी करुणा पुकार उनसे करें कि हमारी ब्रज की गलियों को बचाइए, हमारी ब्रज की संस्कृति को बचाइए। आज हमारे इस पॉडकास्ट का कारण भी यही था कि शायद हमारे इस पॉडकास्ट हम भी एक वो माध्यम बन सकें कि जो आपकी आवाज है वो पहुंचे जनता तक भी, मोदी जी तक, और आगे भी पहुंचे। जिसको भी ठाकुर जी की सेवा करनी हो वो इस काम को करे, हमारी कुंज गलियों को बचाए। आगे जाके हाईवे छोड़ना दिखाने हैं, अपने कुंज गलियों को दिखाना है ना लोगों को। हमारे ठाकुर का नाम है कुंज बिहारी, कॉरिडोर बिहारी नहीं है, हाईवे बिहारी नहीं है। हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में भी यही बोला, कुंज बिहारी श्री हरदास। कुंजन में बिहारते हैं ठाकुर जी हमारे, आप कॉरिडोर बिहारी बनाएंगे ठाकुर जी को? ये कॉरिडोर जो है ना भैया, ये ठाकुर जी के भी खिलाफ है। बाहर जो है जब फर्श बन जाएगा तो फर्श गर्म होगा। हमारे ठाकुर जी जो हैं सुकोमल है। लाला तो कोशिश कितनी भी कर ले घर में बांधने की, ठाकुर जी मंदिर में नहीं थे, बाहर भी विहार करते हैं। क्या भाव तो मेरा ठाकुर जो है श्याम रंग का है, उसके पैरों में फौले पड़ जाएंगे। मेरी किशोरी जी श्वेत रंग की है, काली पड़ जाएंगी। यही विरोध है हमारा। कॉरिडोर मत बनाओ, लोगों को व्यवस्थित करो, भक्तों को व्यवस्थित करो, भगवान को व्यवस्थित मत करो। भगवान ने व्यवस्था बनानी शुरू करी ना तो नजर नहीं आओगे। आज से पहले भी बहुत लोग आए थे व्यवस्था बनाने वाले, वो है नहीं, आज नजर नहीं आए, वो नजर नहीं आए। अकबर भी आया था कि मैं बनवा देता हूँ, एक सिड्डी नहीं बनवा पाया। पढ़ लेना किताबें। तो ठाकुर को व्यवस्थित नहीं करना है, भक्तों को व्यवस्थित करना है जी। भक्तों की भी गलती नहीं है, उनको सदभाग दिखा दिए जाते हैं। उनसे पूछ रहे सवाल कि कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, पूछे उनसे कि कुंज गली टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए। मैं बताऊं ना कौन सा भक्त है जो कह जाएगा कुंज गली टूटनी चाहिए? सिर्फ सेल्फी वाले ही होंगे जो कह रहे हैं, वो भी नहीं कहेंगे, वो भी अपराध, देव अपराध वो भी नहीं करेंगे। उनको भी पता है, डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। अगर वो नहीं जानते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, बताइए कुंज गली टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? बताइए ठाकुर जी के मंदिर टूटने चाहिए कि नहीं टूटने चाहिए? बताइए ठाकुर जी की लीला स्थली टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? बताएं आपके माध्यम से, कमेंट में बता देंगे आपकी। मैं तो जी आजकल हम कमेंट में अपने खिलाफ बहुत बात पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हमका सबका स्वागत है, पर आप एक गुरु बनाइए, उनसे पूछिए व्यवस्थाओं के नाम पे ठाकुर जी की कुंज गलियां नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई जी। राधे राधे। और मैं फिर से एक बारी माफी मांगता हूँ अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, क्योंकि मतलब ये बस यही था कि जो ये सवाल लोगों के हैं, बहुत सी चीजें हम इंटरनेट पे सुन रहे हैं, बट वो मेरे थ्रू निकले हैं, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, मैं आप हर उस भक्त की दिल से इज्जत करता हूँ जो ठाकुर जी के लिए बोलता भी है। अपने मुंह से राधा निकलना, अपने मुंह से बिहारी जी निकलना, पाप कट गए, बहुत सारे पाप कट गए हमारे। हमने इतनी देर में सत्संग ही किया है, जय हो, ठाकुर जी की बात करी है, संसारिक बात नहीं करी। सत्संग और क्या होता है? यही तो होता है जी, कि ठाकुर जी की बात हो, केवल लाला की बात हो। तो यही तो कर रहे हैं हम इतनी देर से। चिंतन भी तो भगवत चिंतन ही सत्संग होता है, चिंतन तो भगवान का ही कर रहे हैं हम। आपके लिए वो कृष्ण है, मेरे लिए वो राम है, किसी के लिए भोले बाबा हैं, किसी के लिए माँ पार्वती हैं, किसी के लिए राधा रानी है तो वो ठाकुर जी है। तो अनन्य ठाकुर तो वही है, बस मेरो तबर वो लाला है, हम ब्रजवासियों का लाला है। अनंत कोटि का मालिक है वो, हमको पता है। अनंत कोटि का मालिक है वो, हमको पता है। हमको पता है ये बात कि वो परब्रह्म है, पर हम उसको लाला मानते हैं, प्रेम करते हैं उससे। प्रेम भाव है हमारा। बहुत सुंदर, क्योंकि भावना का ही भगवान है, पैसे का भगवान नहीं है, रुतबे का भगवान नहीं है। रुतबा आज है, कल नहीं होगा। लाला जब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं नहीं हूँगा तब भी होगा जी। ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाला आज भी है, जब पॉडकास्ट नहीं होता तब भी है लाला, और जब पॉडकास्ट आगे भी होंगे तब भी होगा लाला। तो जो परमानेंट है ना, उसके साथ रहना चाहिए, आनी जानी माया नहीं। तो ठाकुर के साथ थे, ठाकुर के साथ हैं, ठाकुर के साथ रहेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास।